आपको एक सलाह दें, इतना अच्छा चल रहा है, टाइम आ गया है, शादी कर लीजिए। अरे वो शादीशुदा है। नहीं, हमसे शादी कर लीजिए। क्या हमारा इतना अच्छा नहीं चल रहा है? मेरी एंगेजमेंट हुई और मेरा एक दोस्त था, उसकी भी एंगेजमेंट हुई। मैं लव लेटर लिखता था। अच्छा जी। तो वो मुझे कहता था भाई मेरी भी तू ही लिख दे लेटर। अच्छा जी। तो कुछ दिन बाद उसकी वाइफ को पता चल गया। अब उसने मेरी वाइफ से शिकायत कर दी। क्या बोलेगी, ये वाला पति मेरे को दो। ब्रिजेंद्र सर पहली बार आए हैं, तिग्मांशु सर पहली बार आए हैं और रिशिता भी पहली बार आई है। अच्छा देख लो, जिम्मी पाजी और रिश्ता को देख के लगता ही नहीं है कि ये फिल्म को 20 साल हुए हैं। वो तो शुक्र है वरुण पाजी और तिग्मांशु सर साथ में आए हैं। इनको देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि 20 साल हो गए हैं। सीरियसली ऐसा लग रहा है हासिल रिलीज होने वाली है और ये प्रमोशन करने वाले हैं। वाह क्या बात है, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। रिशिता, आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं। इतने सालों से आप इंडस्ट्री में हैं, तो हमसे रिशिता बनाने में इतनी देर कैसे लगा दी आपने? पहली बार आप आई हैं। आपने बुलाया नहीं तो मैं अरे हमें पता नहीं था। हासिल कर दिया मैंने, मुकाम आने का तो आ गई हासिल के साथ। हमें पता नहीं था बुलाने पे आप आ जाती, नहीं तो हम कब से बुला लेते आपको। गर्मी की बात हो रही थी आपके आने से पहले। तो रिश्ता, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? भारत में बड़े सारे मौसम आते हैं, ऐसा कोई मौसम जिसमें होता है ना कि आदमी आपको फ्लर्ट भी करे तो आपको गुस्सा ना आए? जैसे गर्मी में तो आपको कोई आदमी कॉम्प्लीमेंट भी दे तो आदमी कहता है हाँ थैंक्स, इतना एक्सप्रेशन आता है आदमी का। सर्दी तो होती नहीं है, बम्बईया हूँ मैं, बम्बई में इतनी तो होती नहीं है, बट आई लाइक द विंटर। बारिश का मौसम मुझे नहीं अच्छा लगता। वैसे बहुत लोग कहते हैं मौसम अच्छा होता है, इट्स रोमांटिक, बट मेरे लिए बिल्कुल नहीं। सर्दियों का नई नई शादी होती है ना, उनके लिए रोमांटिक होता है बारिश का मौसम, है ना? जिसकी शादी को 20-25 साल हो जाते हैं वो कहते हैं कीचड़ ही कीचड़ है यार, कहाँ जाए। उनको फिर ना वो रोमांस में कीचड़ दिखना शुरू हो जाता है। हिमांशु सर, मैंने एक फिल्म की थी अभी नंदिता जी के साथ, तो मैंने उनको कहा कि अब ये फिल्म अगर मैं दोबारा करूंगा ना तो शायद मैं बहुत अच्छा करूंगा। कहती हाँ, मेरा भी ये कहना है कि अब मैं इसे डायरेक्ट करूंगी ना तो और अच्छा करूंगी। आपको भी कभी लगता है ऐसा हिमांशु सर कि अगर आज मैं हासिल बनाता तो मैं उसमें कुछ, आपको लगता है कभी ऐसा? नहीं लगता। तो मेरी चैनल से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने इतनी 50 लाइनें बोली वो भी हटा दी जाए, क्योंकि अगर 50 लाइनों के बाद इतना ही जवाब नहीं तो वो भी फिर खराब लगेगी। मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी और जिमी की आदत है बिल्कुल बात नहीं कर। जब हम शुरुआत में शूटिंग करते थे और मैं बम्बईया लड़की, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स द सीन, व्हाट्स द शॉट, पहले तो मेरी अंग्रेजी इन्होंने पहले सुधार दी, पहले हिंदी में, बेटा हिंदी में बात करनी है। उसके बाद तिग्मांशु धुलिया और जिमी शेरगिल को पहले दिन मैं मिली। आप यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत बात करती हूँ और ये दो खामोश व्यक्ति मेरे सामने, और मैं इतनी टेंशन में आऊं कि ये लोग कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। मतलब इनका होता था आंखों से इतना। अब काम के वक्त आदमी काम करेगा, बात नहीं करेगा भाई। आप मेरे डायरेक्टर थे, आपको पूछ रही हूँ, मगर आपका ये ऐसे वक्त आता है बात करने का, जब जिमी हाथ थोड़े भारी होते हैं तब करते हैं बात। जिमी को कुछ पूछूं तो बोलते यार रिश्ता या, एंड वो कॉफी पिए जाए। हासिल जब बनी ये ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं, अब थोड़ा बोल देते, बस हल्के और 2 लाइन्स आ जाती है। मैं भी जिमी सर को 20 साल से जानता हूँ और 20 साल में हमने टोटल 12 बातें की हैं आज तक। पर वे फिर काम ही ऐसा करते कहते हमारा काम बोलता है। अच्छा, ब्रिजेंद्र सर को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, ये ऐसे कमाल के अदाकार हैं। Absolutely. यहाँ पे थोड़ा इनके चेहरे पे आप मुस्कुराहट देख रहे हैं, नहीं तो फिल्मों में ज्यादातर ना ये परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। मैं तो जब आपको देखता था ना, मैं जब आपसे मिला नहीं था तो मुझे लगता था कि ब्रिजेंद्र भाई कभी सब्जी लेने भी जाते होंगे ना तो सब्जी वाला इनको बताता नहीं होगा कि टमाटर महंगे हो गए, क्योंकि वो सोचता होगा कि भाई साहब पहले इतने परेशान हैं, इनको क्यों और परेशानी देनी ना। ब्रिजेंद्र सर, ये जो कभी दुखी वाला किरदार होता है, इसके लिए आपको ऑडिशन तो नहीं देना पड़ता होगा? आप ये तो मैं चलते चलते कर दूं। है नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि आप अगर सब कुछ अपने चेहरे से ऐसे ही एक्सप्रेस कर देंगे ना तो पता नहीं चलेगा कि मतलब कि कॉमेडी कर रहा है कि सीरियस कर रहा है। सबको जो भी देखते हैं आप कहते हैं बहुत सीरियस आदमी है ये, हाँ, लेकिन कम से कम जब स्क्रीन पे देखते हैं तो लगता है उनको यार ये भी हंसा देता है। नहीं, पर आप जो भी करते हैं बहुत कमाल करते हैं। थैंक यू। मगर इनकी जो है इंस्टाग्राम पे आप रीलें जरूर देखा करो। मुझे लगता है वो इसीलिए बनाते हैं कि लोग कहीं रियल लाइफ में भी इनको सीरियसली ना लेने लगे, इसलिए इनकी बड़ी फन रीलें होती। मैंने देखा ब्रिजेंद्र, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग जैसे दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या हीरोइन को फॉलो करते हैं, आप अर्चना जी को फॉलो करते हैं। तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये आप अपनी मर्जी से करते कि आपको थ्रेट मैसेज आया था इनकी तरफ से कोई?
कि ब्रजेंद्र मुझे फॉलो करना शुरू करो। अच्छा, हासिल फिल्म में ना जिम्मी पाजी रिशिता को इम्प्रेस करने के लिए ना लेटर में परफ्यूम डाल के भेजते हैं। तो ये परफ्यूम तिग्मांशु सर ने डाला था कि ये आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस की बोतल से निकला था? जिम्मी पाजी होता, लड़के ऐसा करते भी थे। ये शायद तिग्मांशु जो है ये किया करते होंगे, तो इन्होंने जो है वो हमसे भी करवाया फिल्म के अंदर। अच्छा। मगर उसका फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रिशिता जी जो है वापस इलाहाबाद गई और शादी करके वापस आ गई। इन्होंने जिनसे शादी की है वो भी इलाहाबाद के हैं। अच्छा जी। देखो किस्मत क्या होती है, एक हासिल फिल्म कहाँ की, एंड इमेजिन इट टेक्स मी बैक टू माय रूट्स। मगर मजेदार फिल्म थी। एंड ये परफ्यूम मारने वाला जो किस्सा है ये इन्होंने किया होगा शायद, बट आई डोंट नो अगर ये करता है कोई। वैसे कम बोलते हैं, स्कूल कॉलेज तो आप भी गए ही हैं। तिग्मांशु सर, फिर ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस से निकला था परफ्यूम मारने वाली चीज? परफ्यूम मैंने मारा था कि नहीं मारा था पता नहीं, क्योंकि पिक्चर में तो ये तो अपने पेन पे भी परफ्यूम मार रहा था। अच्छा। एक्चुअली ये जो फिल्म बनी है इनकी रियल लाइफ से काफी इंस्पायर्ड थी है। अच्छा जी। और जो सीन्स भी हमने किए हैं बस ऐसे ही चलते फिरते हमने सीन्स किए हैं, डायलॉग्स भी नहीं होते थे। जैसे ही मैं जाती थी तो कभी कुछ ये अपना बोल रहे हैं तो ये अपना बोल रहे हैं, और बस टिशू माहौल पकड़ के बस बन गई फिल्म। एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत मुश्किल से बनी। 10 दिन के शूट के लिए हम कुंभ के मेले में गए, और उस वक्त गुरिल्ला शूटिंग जिसमें कहते हैं ना, जो कैमरा छुपा के बिना बताए करते हैं, तो भाग रहे, जिम्मी हाथ पकड़ के भाग रहा है और वो नागा बाबा वगैरह बैठे हैं, और जो भागे जा रहे हैं वो बोलते हैं अरे लड़की भागा के लेके जा रहा है, लड़की भागा के लेके, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पता लगा मैं और जिम्मी भाग रहे हैं। 10 days ऑफ chaos विद इरफान, मी एंड जिम्मी। एंड आई डोंट नो हमने कैसे वो फिल्म बनाई। वो 10 दिन में कुंभ के मेले में शूट किया, और उसके बाद तो पता नहीं, इट इज ऑब्वियसली मेड हिस्ट्री, एंड फिर से कभी नहीं बन सकती ये फिल्म। मैंने ना अभी जब गैंग्स ऑफ वसेपुर की बात कर रहे थे ना, तो मनोज सर ने कहा कि अनुराग जो है ना, इसको ज्यादा पैसे ना दो, थोड़ा गरीबी में रखो तो फिल्म अच्छी बनाता है। उनका ये कहना था। जैसे आप डायरेक्टर हैं और आप तो शुरू से लेके मतलब कैप्टन ऑफ द शिप हैं, क्या परेशानी आई थी उस फिल्म को बनाने में? उस फिल्म को बनाने में ये आई थी कि जैसे इलाहाबाद पहुंचे, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, पढ़ा लूँ। अच्छा जी। यूनिवर्सिटी की परमिशन ली हुई थी हमने, तो पहले दिन ही हमने आशुतोष राणा के साथ कुछ सीन कर दिया। विलन है पिक्चर के, तो लोगों को लगा कि हम तो विलन पिक्चर में ये दिखा रहे हैं, और तो आप इलाहाबाद को द सिटी इन वेरी बैड लाइट, तो शूटिंग नहीं करने देंगे हम। अच्छा। अरे मैंने कहा यार, अगर रामायण है तो उसमें रामचंद्र जी भी है, रावण भी है। रावण के सीन हमने पहले कर दिया है, गलती होगी हमसे। तो इस तरह की बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन बना दिया हमने किसी। अरे पर उस शूटिंग में जो एक चीज हम लोगों ने की है ना, रोज सुबह पहुंचते थे, जहां जाते थे ऊपर वाली की दया से शूट जो है वो या तो पुलिस वाले आके रुकवाते थे या फिर स्टूडेंट आके रुकवाते थे। मतलब पता नहीं कितने सीन है जो कि मतलब आधा शूट हुआ है, अब वो आधा कहीं और शूट करना पड़ेगा। अब ये सोचो, इलाहाबाद जैसी जगह में, जो रिशिता बता रही है कि जिम्मी हाथ पकड़ के भाग रहा है, और इलाहाबाद वैसी जगह है जहां पर कि इस सिचुएशन में ना लड़की के, आप जानते हो ना जानते हो, बहुत सारे भाई पैदा हो जाते हैं। तो सोचो अगर जिम्मी किसी के हाथ आ गया होता। एक्चुअली लड़की स्कूटी से गिर जाए 50 लोग बचाने आ जाते सर। बिल्कुल बिल्कुल। लड़का गिर जाए कहते बेवड़ा पी के चला रहा है, तो लड़के की सुनते ही नहीं है। होता है। इस फिल्म में आपने देखा होगा ब्रजेंद्र सर न्यूज़पेपर बांटने वाले बने थे, एक दूसरे की चिट्ठियां इधर से उधर बांट रहे थे। तो सर इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था कि तिग्मांशु सर ने आपको कहीं पेपर फेंकते हुए देख लिया था? नहीं, मैं तो अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं एक्चुअली, ये मेरा कजन ब्रदर भी है। अच्छा, वाह। रिश्तेदारी है हम दोनों की। रिश्तेदारी हम दोनों, तो वो जो थोड़ा बहुत नेपोटिज्म था ना, तो वहां से शुरू हुआ। अब देखो तुम, उसमें मैं अखबार बांट रहा था और 5 सिंह में मैं रिपोर्टर बन गया। हाँ, तो अखबार से संबंधित काम जो है, अखबार से संबंधित काम मुझे देते हैं। अरे आप देख लो, तिग्मांशु सर ने और करण जौहर साहब ने, दोनों ने कॉलेज लाइफ पे फिल्में बनाई हैं। फर्क ये है कि उनकी फिल्मों में, करण जौहर साहब की फिल्मों में स्टूडेंट्स के बीच स्पोर्ट्स और प्यार मोहब्बत चलता है। इनकी फिल्मों में स्टूडेंट्स बम और कट्टे चला रहे हैं। तिग्मांशु सर, मुझे ये पूछना था कि आप पढ़ाई नॉर्मल कॉलेज से की है या ग्रेजुएशन आपने जेल से ग्रेजुएशन किया आपने? नहीं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। मैं बिल्कुल बाकायदा वहीं से पढ़ा हूँ मैं। और बट इतनी वैरायटी थी माहौल में, हर चीज़ हो रही थी। बम कट्टे भी चल रहे थे, म्यूजिक भी था, म्यूजिक भी चल रहा था, थिएटर भी चल रहा था, पॉलिटिक्स भी चल रही थी। हर तरह की चीज़ में आप इन्वॉल्व थे। तो आप हर जगह से आप थोड़ा आपकी वाकफियत है, कैसे कैसे क्या क्या किया जाए, कब मौका क्या पड़ जाए क्या चलाने का।
आज भी हम परिपक्व हैं, कुछ भी चला सकते हैं। अच्छा हमने तो एक ये भी सुना है सर कि कहीं आप शूटिंग कर रहे थे, एक आदमी सच्ची मुच्ची बंदूक लेके सेट पे आ गया था, उसके बच्चे को पता नहीं कैमरे के साथ खेलना था कि क्या किस्सा है, वो आप भी बता सकते हैं बेहतर। तो किस्सा था एक्चुअली। बंदूक लेके तो आ ही जाते थे ये लोग भी, असिस्टेंट था वहाँ पे, भीड़ है, लोग खड़े हैं, आप भीड़। सोचो मेरा क्या होता था। मैं डर जाती थी वहां पर। ये लड़के भाई साहब पीछे हो जाइए, जरा पीछे देख नहीं रहे हो, लगा हुआ है। अरे साथ में असिस्टेंट था, अब करते कराते मुंह से गाली निकल जाती है, तो वो बंगाली उसने जो है गाली दे के बोला हो जाओ पीछे, तो कहीं पीछे से आवाज है कौन है बे, तो वो अभी ये पीछे कर रहा था, वो ना मुड़ के वो भी क्राउड में आ गया। उनका खाली खड़ा हो गया है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमारा जो कैमरामैन था राफे, तो वो सड़क पे ऐसे लगा के अल्टी बल्टी बैठ के प्रॉपर देख रहा था, तब तक आदमी आया ऐसे ऐसे, उसने कहा हाँ हटो, हटा, बच्चा था देख बे। तिग्मांशु सर, मैं इरफान भाई की इंटरव्यू देख रहा था कहीं, उनसे किसी ने आपके दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा कि तिग्मांशु आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली कि काश कहते मैं कोई ऐसा कुछ हो कि मैं उसको खरीद के अपने घर रख सकूं। आपने वो देखा होगा, तो बड़ी खूबसूरत बात बोली। ये आपकी दोस्ती की शुरुआत कहाँ से हुई थी तिग्मांशु सर उनके साथ? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, वो 2 साल सीनियर था मुझसे, और हम लोग आए थे, वो 3rd ईयर में था, और बहुत ही चुप रहने वाला लड़का, हॉस्टल में भी सबसे कोने वाला कमरा, अभी शुतबा जो वाइफ है तब भी वो भी उनकी बैचमेट थी जी, बस वही दोनों घूम के साथ, 1-2 लड़के, बहुत ही इंट्रोवर्ट, बट हम दोनों की पट गई, पता नहीं क्यों। एक प्ले देखा मैंने इरफान का, मैंने कहा बाप रे क्या करता है यार, और फिर वही एडमिरेशन, काम बहुत अच्छा करके, और आई थिंक ऊपर वाले ने कहा था कि तुम दोनों की जोड़ी बनेगी। क्या बात है, क्या खूबसूरत काम किया आप दोनों ने साथ में, वाह। लस्सी ले, ठंडी लस्सी ले, ठंडी ठंडी लस्सी ले। वाह क्या बात है तिग्मांशु सर, आज तो मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा ना, तो आप बोलोगे अगली सीरीज में राजू तुझे मेन लीड लूंगा। मेन लीड तुझे किसी ने पैदा होने के बाद गोद में नहीं लिया, लीड में तुझे लेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा सर, सीरियसली। इसके पिताजी ने 10 साल तक ना इसको गोद में नहीं लिया, जहां बिल्ली नहीं रखते, छोटा बक्सा होता जो, उसमें रखा, तो इसको इतनी आदत पड़ गई है, आज भी कभी कभी अपने हाथ पैर चाट के साफ करता है। जा यार, उनको तंग ना कर, मैं कुछ काम कर। एक मिनट, तुम ही हो जो मुझे आते कहते भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, वरना सोनी साहब मुझे पिछले हफ्ते मिले, कहते राजू कीप गोइंग, कीप गोइंग। वो सोनी साहब हैं थोड़े पढ़े लिखे, हाँ, उन्होंने इंग्लिश में बोला तेरे को कीप गोइंग की, उनका मतलब था चल बे चल। तू समझा नहीं सर, एक्चुअली मैंने गर्मी देखी। तूने पहली बार देखी? बचपन से गर्मी में मर रहा थे। मैंने गर्मी देखी है। अच्छा, मैं गर्मी में पला हूँ, इनका जन्म तो स्कॉटलैंड में हुआ था ना। यार अच्छा यार, हमने मेहनत करके अपने हालात बदल लिए तो। सर मैं सच बता रहा हूँ कि गर्मी बहुत ही कमाल की सीरीज है। सर मैं चाहता हूँ कि मेरे ना कॉलेज पे भी आप एक सीरीज बनाएं। तेरी कॉलेज लाइफ पे सीरीज? हाँ। तेरे कॉलेज में बाथरूम तो बना नहीं अभी तक। अब मजाक नहीं कर रहा मैं, चले जाओ आप। प्रिंसिपल अभी भी 4 लड़कों को आसपास खड़ा करके बाथरूम जाता है। कॉलेज लाइफ पे सीरीज बनानी, शर्म नहीं आती बात करते हुए इन लोगों को? कोई शर्म की क्या बात है? अच्छा, ये मेरे ना कॉलेज का दोस्त है, सिर्फ जेलस है मेरे से, क्योंकि इससे पहले ना मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी कॉलेज में। बड़ी गर्लफ्रेंड बनी थी? यस यस, जस्ट जेलस। सोच लो कैसी गर्लफ्रेंड होगी जो इससे पट गई वो। मैंने देखी है वो लड़की, ओहो बड़ी टैलेंटेड थी। पता है मुंह से पैरों के नाखून काट लेती थी। नहीं सीरियसली। तो अर्चना मैम वो योगा करती थी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल थी। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताइए। अच्छा, इनकी गर्लफ्रेंड थी, इन्होंने ना पहली बार जाके उनको मोबाइल गिफ्ट किया, कहते अब आप भी मुझे कुछ दो कि मैं सारी जिंदगी याद रखूं। उसने धोखा दे दिया। और सच बता रहा हूं, कॉमेडी शो में अर्चना मैम आप बताओ, आज भी कॉमेडी शो में सैड सॉन्ग गाता बैठ के, तेरे सिवा जिंदगी से कोई शिकवा। मैं आपको बताऊं, ये अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए रेस्टोरेंट ले गया, तो खाना खाने के बाद कहता वेटर बिल। वेटर कहता क्यों, आज आप बर्तन नहीं मांजेंगे? आप तो हमेशा वैसे ही पे करते थे। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड तो सिर्फ सर रेस्टोरेंट में खाती थी ना, इनकी गर्लफ्रेंड चाय में केले डुबो के खाती थी। मैंने उसको बोला, मैं कहा चाय में केले नहीं डुबोते हैं। कहती ओके। अगले दिन गया तो चाय में मूली डुबो के खा रही थी। कहती अच्छा हुआ तूने बता दिया, वरना ना चाय में केला टूट जाता था।
इसकी गर्लफ्रेंड कहती मुझे ना सफोकेशन हो रही है, मुझे पहाड़ों पे जाना है। कहता चलो कल ही चलते हैं। कहती नहीं तुम ही से हो रहा है, मुझे अकेले जाना है। जिमी बाजी, इसको आप बताइए कि हमने एक इकट्ठे फिल्म की थी, वो भी कनाडा में। तू कनाडा कैसे लगा? तेरा तो वीजा ही लगा। ये वीजा लेने गया, कहता वीजा दे दो कनाडा का। कहते पासपोर्ट तो लेके आ, राशन कार्ड पे कैसे दे दे? कहते ये राशन कार्ड है, तो कहता फिर राशन दे दो। हेलो, 10 साल का वीजा लगा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं बोलते। गया भी मैं बिजनेस क्लास में था। और जा मैं पहली बार मेरे साथ ही गया था। ये मेरे होस्टेस आई, कहती इस जहाज में 8 द्वार है। ये खड़ा हो गया, कहता है एक मेरे को दे दो, बाथरूम में नहीं है हमारे। फिर इसको मैंने समझाया, मैंने कहा सिर्फ दरवाजा लगाने से कुछ नहीं होता, आसपास दीवारें भी बनानी पड़ती हैं। तो कहता हमें तो आगे आगे से मतलब, पीठ पीछे तो दुनिया बोलती रहती है। तो ये आदमी ऐसे तो ये काम करता है। सारी दुनिया मेरी रिस्पेक्ट करती है, यही नहीं करता रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मैं नहीं करता। हाँ? इसके पिताजी ने जाके ना हाथ पैर जोड़ के आधार कार्ड पे, इसके आधार कार्ड से अपना नाम कटवाया। कहते वो जो सन ऑफ मेरा नाम लिखा हो काटो। कहते कुछ तो लिखना है। कहते गुप्तान लिख दो। देखो, पिताजी रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत इज्जत करते। वो उनका कहना था कि राजू अपना नाम खुद बनाए, बाप के नाम से ना जाना जाए। इसलिए ब्रो, वरना मेरे पड़ोसियों से पूछो जाके, अरे मेरे लिए मन्नतें मांगते थे। मन्नतें मांगते थे। तेरे पैदा होने के बाद उन्होंने भगवान का शुक्र किया। कहते शुक्र है हमारे घर नहीं पैदा हुआ, नहीं तो हमारा भी दरवाजा खुला था। कुछ भी हो सकता था। जलता है, जेलस जेलस। वरना कॉलेज में ना जिमी बाजी, लड़कियां मुझे ना जिमी जिमी भी कहा करती थी। वो लड़कियां आज भी अंदर हैं, आगरे चले जाओ आप। मंजू, सुशीला, रेनू, 3 लड़कियां आज तक नहीं छूटी वो। हाँ जी, और इलाज यही कर रहे हैं उनका। मैं इसके शो में आ जाता हूँ तो इसलिए कुछ भी बोलता है, वरना सर मैंने RRR कर रखी हुई है। हाँ, कर तो रखी है। हाँ, कर रखी। कहाँ रखी? करके रखी कहाँ है? ये भी बता ना। ये लेकिन सीन में है नहीं। RRR इंटरवल से पहले जो आते नहीं जानवर ट्रक से निकलते हैं, सारे जानवर निकल गए। इसका पैर अटक गया, ये लोमड़ी के नीचे दब गया। बस ये नहीं दिखा। मैं तो तेरी बातें बताता नहीं किसी को। मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी, हाथ जोड़े तुम्हारे आगे। जिमी बाजी, मैं जब से आपको देख रहा हूँ, आप एज इट इज लड़का लड़का ही हैं, इतने फिट। क्या खाते हैं सर आप? मेहनत की खाते हैं और क्या, तेरी तरह नहीं। काम किया कर तू भी। आ जाता है शो खुला देख के आ जाता है। मैं तेरे को काम पे लगवा देता हूँ। प्लीज काम पे लगाओ, अच्छे से काम पे लगाओ मेरे को। देख अभी 1-2 महीने में बारिशें आने वाली हैं। केचुए निकलते हैं ना, तो लोगों को पता नहीं चलता कि मुंह किधर है उनका। तूने पेन से ना आंखें बनानी है। तो बताओ, आंखें बनानी है, उनका मोतियाबिंद भी चेक कर लेता हूँ, कहीं हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत हो उनको। ये कोई काम है? हाई लेवल का काम बताओ, अपर लेवल। अपर लेवल का? हाँ? बारिशें तो आनी है, ये तो पक्का ही है। हाँ। तो तूने छत पे चले जाना। हाँ। जो कौवे भीग जाते हैं, तूने ड्रायर लेके सुखा के वापिस उड़ाने हैं। और काम देता हूँ तेरे को। हाँ। आते ना लोग गर्मियों में रखते हैं ना पंछियों के लिए पानी, तो पंछी पानी पीने आते, तूने तौलिया लेके खड़े रहना है। तो जैसे वो पानी पियेंगे उनकी चोंच साफ करके हुर्र हुर्र करना है बस। पुण्य भी लगेगा तेरे को, 4 पैसे भी आएंगे। केंचुए, पंछी, बिल्ली, चिड़ियाघर के वॉचमैन हैं आप। कोई ढंग का काम नहीं आता आपको? कोई OTT पे लेके जाइए मेरे को, मेरा भी डेब्यू हो। और काम देता हूँ तेरे को। तो यहाँ से फिल्म सिटी के जितने भी बंदर है, हाँ। उनको सबको तूने टक्सीडो पहनाने हैं। मैं पहना दूंगा, पकड़ के तुमने लाने हैं। वो अपने आप आ जाते हैं, उसमें कोई नहीं। टाई बांधनी उनको, अगर टक्सीडो में इतना वजन नहीं है तो टाई बांधनी उनको, ताकि आगे टाई लंबी बांधनी, ताकि सारा बंदर आगे से कवर हो जाए। ठीक है? तो पीछे से तो नहीं कवर होगा टाई से। वो जब लोग पीछे जाएंगे टाई घुमा के पीछे कर लेगा, उसमें क्या है? तूने कहावत सुनी है, कहीं क्या? पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। हाँ हाँ। तो तू यहां से निकल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पहुंचने के लिए 10 साल लगे हैं मेरे को। इतनी आसानी से तो नहीं निकलने वाला। चल मैं तेरे को जुहू पे काम लगाऊं। हाँ। ये आप अपनी मर्जी से हंस रही कि कमजोरी की वजह से आपकी हंसी निकल गई? तूने ना हाथ पे टूथपेस्ट डालनी है 1 पाव, जी। और मगरमच्छ के दांत साफ करने हैं। अच्छा, मगरमच्छ के दांत साफ करने हैं टूथपेस्ट से, ताकि अगले दिन मैं लोगों को एक हाथ से नमस्ते करूं। यार ये है कोई काम करने वाले? एक काम कर यार, हाँ। ये ले चल, तू तो जा। यही करने आया था ना तू?
नहीं करने तो मैं बहुत कुछ आया था, बड़ा तंग करता है सर ये। एक्चुअली मेरे कॉलेज का दोस्त है तो ज्यादा करने नहीं देता। मुझे सारा पता कौन कितनी देर अच्छा लगता है, उस हिसाब से मैं फिर एग्जिट करा देता हूं। चलो ये बात मैं इसकी मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सो मच। सर बड़ी सारे आप सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं ना, उनके नीचे आप देखो हमारी हिंदुस्तान की जनता कितनी क्रिएटिव हो गई, कितने मजेदार कमेंट्स करते हैं। अच्छा। दिखाइए जरा। ये जिमी पाजी ने फोटो डाला है। पाजी कहाँ का फोटो है ये है बेलग्रेड। है कहाँ का? बेलग्रेड। ये कौन है? सर्बिया में अच्छा बेलग्रेड। हम तो कभी सर्बिया ही नहीं गए, आप उसके भी अंदर की चीजें बता रहे हैं। अच्छी जगह ही होगी, मतलब क्या बात है भाई। अच्छी जगह पर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इनको लगा था गर्मी है रिसीव करने गाड़ी भेजेंगे, इन्होंने मोपेड और छतरी भेज दी। ये मोपेड के साथ शर्ट मिली है या शर्ट के साथ मोपेड मिली है? सारा ब्लू कलर यहीं दिख रहा है। अब पता चला ट्विटर का ब्लू टिक कहां गायब हो गया। पाजी आपके साथ धोखा हुआ है, कोई आपको बैटमैन की ड्रेस बोल के डिलीवरी मैन की कॉस्ट्यूम चिपका गया। और दिखाइए, इसकी पेट्रोल की टंकी इतनी छोटी है कि फुल टैंक भी कराओ तो 50 रुपए से ज्यादा बिल नहीं आएगा। और दिखाइए, ऋषिता ने ये फोटो डाला है, स्टेइंग क्लोज टू नेचर। ये क्या है आपके हाथ में? टमाटर है? छोटे टमाटर? चेरी टोमेटो। आइए देखते हैं कमेंट्स नीचे। लड़कियां नेचर से इतना क्लोज रहने लगती हैं, इसलिए बॉयफ्रेंड फिर किसी और के साथ क्लोज हो जाते हैं। ऐसी लड़कियां अगर बगीचे में रोज घूमने आए तो 6 महीने में फल देने वाला पेड़ 4 महीने में फल देने लगता है। ऐसी सुंदर लड़कियों के घर में चेरी और टमाटर लगते हैं, हमारे तो कुकुरमुत्ता ही लगता है। कुकुरमुत्ता क्या होता है? मशरूम। अच्छा, मशरूम को बोलते हैं। और दिखाइए। ओए अबे तू है? ब्रजेंद्र सर ने फोटो डाला मेहंदी के साथ। नहीं ये पहाड़ी वो है नींबू, दही नींबू। अच्छा, दही नींबू। आइए देखते हैं कमेंट्स नीचे। मेरी माँ ने पालक की सब्जी बनाई थी, पापा ने मेहंदी समझ के लगा ली थी। सर आपके यहाँ पे रिमोट पर प्लास्टिक लगा कर रखते हैं। आई थॉट ये चीज सिर्फ हम जैसे मिडिल क्लास लोग ही करते हैं। अच्छा, पीछे रिमोट रखा हुआ है। सर आपने ये जो अभी खाने का बनाया है, ये ऐसे ही बनता है या गलती से ऐसा बन गया? और दिखाइए, वरुण साहब ने फोटो डाला है, नेवर गेट फूल्ड बाय द कलर ऑफ माई हेयर, रोलिंग बैक ईयर्स विद राजेश्वरी। बहुत खूबसूरत फोटो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। एक्टर ही ऐसे पोज दे सकते हैं, आम पति को तो गुस्सा आ जाता है। इन दोनों की टीवी के रिमोट को लेके छीना झपटी हो रही थी, पड़ोसन आ गई तो मुस्कुराने लग गए। और दिखाइए, जिमी पाजी ने फोटो डाला, गुड मॉर्निंग ER गुड नाइट। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। देख के पाजी फर्नीचर का काम चल रहा है, कील हुई तो पंक्चर हो जाएगा। ऐसे ही टेबल बन रही थी, मैं उस पर बैठ गया था, जीन्स में फेविकॉल चिपक गया, फिर 2 पॉकेट निकाल के ही जान छूटी। बड़े ही शरीफ इंसान हैं जिम्मी जी। दूसरों के फोटो में लड़कियां होती हैं, इनकी फोटो में लकड़ियां हैं। और दिखाइए, रिशिता जी का फोटो आ गया है, ये शूटिंग कोलकाता। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सॉरी मैम, मेरी शादी हो गई है, काश ऐसे हाथ आपने पहले मांगा होता तो मैं आपको निराश नहीं करता। ये डूबते हुए आदमी से पूछ रही हैं, आपको डूबते हुए कैसा लग रहा है? एक्सप्रेशन से तो लग रहा है ये न्यूज पढ़ेंगी नहीं, गाकर सुनाएंगी। और दिखाइए, जिम कॉर्बेट, थैंक्स माय डियर। ओह व्हाट प्ले, वेरी नाइस फॉर सेल्फी। एक था टाइगर जो मिला नहीं। यार ये बड़ा होता है। हमारे भी ना ब्रजेंद्र सर, फिल्म सिटी में जो बस नहीं आती, तो टूरिस्ट आते हैं, काफी 300-400 रुपए की टिकट होती है, मन में तो यही सोच के आते हैं अमिताभ बच्चन मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो अर्चना जी को देख के मतलब आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अगर टाइगर दिखता तो ये हिरन नहीं दिखता। जितना समय आपने कैप्शन सोचने में लगाया होगा, उतने में 2-3 जानवर के साथ और फोटो हो जाती। हम भी मुंबई आए थे, सोचा था अमिताभ बच्चन से मिलेंगे, लेकिन आपको देखकर चले गए। और दिखाइए, लो जी, वरुण पाजी ने फोटो डाला, द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इन द डिक्शनरी, वन वर्ड दैट लीड्स टू ए बेटर वोकैबुलरी, बेटर ग्रामर। बहुत इंग्लिश है। आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। भाई आपको सूरज की रोशनी में पढ़ने का शौक है या फिर आपने भी बिल
नहीं दिया है बिजली का बिल। इनकी पड़ोसन ने कहा था मुझे पढ़ने वाले लड़के बहुत पसंद है, ये खिड़की खोल के पढ़ रहे हैं। ऐसे शरीफ आदमी पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे हो आप लोग। और दिखाइए, महीने के आखिर तक आते आते मैं भी ऐसे ही किताबों के बीच पैसे ढूंढने लगता हूँ। बिल्कुल सही। और दिखाइए, खत्म। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तिग्मांशु सर डायरेक्टर हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। एक्टर हैं, ये भी आप सब जानते हैं क्योंकि आप देखते रहते हैं। लेकिन ये साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, सारे काम कर लेते हैं। किसी ने तो बताया था कि ये दुपट्टे पे जरी का काम भी बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तिग्मांशु सर, आपको सारे काम करने का शौक है या आपका दिल नहीं करता किसी और के नाम का भी चेक बनाऊं? डर तो उसी का लगता है, अगर एक दुकान बंद हुई तो दूसरी चालू रहनी चाहिए। क्या बात है। ये बहुत अच्छी बात है। तिग्मांशु सर का कितना वो वायरल हुआ था गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद में। कोई भी देश में किसी आदमी से कोई भी काम खराब हो जाए, फिर आपका मीम आता है, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, है ना। हमारे शो पे ना कभी कभी हम लोग ऐसी चीजें भी पूछते हैं सर, क्योंकि जो स्टार्स हैं उनके बारे में बड़ी सारी ऐसी बातें होती है जो फैंस जानना चाहते हैं। जैसे जिम्मी पाजी के बारे में सुना था कि ये बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन सर्जरी करने से इनको डर लगता था कि मैं खून खराबा नहीं। ये बात सच्ची है जिम्मी पाजी? जी, स्कूल में था तो 10th के बाद हमें चूज करना होता था कि ठीक है, अगर आपने आगे जाके मेडिकल करना है या कुछ करना है तो बायोलॉजी लेनी है। तो मैंने ली और हमारी पहली ही एक्सपेरिमेंट थी वो कॉकरोच को डाइसेक्ट करना। तो वो पहली क्लास में मैं छोड़ के जाके कॉमर्स में हो गया, तो हमसे ना हो पाएगा। ब्रजेंद्र सर के बारे में एक और हमने सुना कि रेखा जी के बहुत बड़े फैन रहे, हम सब उनके फैन हैं सर। तो इनसे बड़े फैन तो वहां बैठे। आप आ जाओ, इधर आ जाओ। पर ब्रजेंद्र सर, आपको रेखा जी के साथ काम करने का मौका मिला? ये बहुत पुरानी बात है, एक फिल्म थी मेरा पति सिर्फ मेरा है। अच्छा जी। इसमें क्या हंसने वाली बात है? मेरा पति सिर्फ मेरा ही होता है? हाँ। मतलब जिसका भी पति होता है। अच्छा, फिर? तो ये शुरुआती टाइम की बात है, मैं उसमें राइटिंग में असिस्ट कर रहा था। उनको माँ बोलता हूँ, डॉक्टर अचला नागर। अच्छा जी। उनके साथ में गया हुआ था हैदराबाद, और बहुत बारिश हो रही थी बॉम्बे में भी। वहाँ पर भी टेक ऑफ लैंडिंग नहीं हो पा रही थी उस जमाने में ना, बहुत पुरानी बात है। और तभी क्या हुआ कि एक तो स्क्रिप्ट में मैं असिस्ट कर रहा था। अच्छा जी। तो जैसे वो सीन शूट होना था, एक दूध वाला आता है और रेखा जी मिलती है। उनका स्टाइल था अमित जी की तरह। अच्छा जी। उस तरह से उनको परफॉर्म करना था, मतलब का भैया, कैसे भैया, ऐसे करके ना, और दूध कितना लाओ, कैसे लाए हो। अगले दिन सीन शूट होना था, लेकिन मैं सीन सुना रहा था, पर बारिश की वजह से कोई आर्टिस्ट आ नहीं पाया बॉम्बे। अच्छा जी। तो जब मैं सुना रहा था तो उनको लगा कि क्यों नहीं इसी से बात की जाए। अच्छा। तो शाम को पैकअप हुआ और वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि कल सुबह सीन है अम्मा के साथ। तो मैंने कहा कौन सा सीन कर रहे हैं? बोला रेखा जी के साथ है, वही दूध वाला। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, कौन आया आर्टिस्ट? बोले तू है ना। मैंने कहा मैं करूँगा। हाँ। और सारी रात मुझे नींद नहीं आई। अच्छा। क्योंकि सुबह 7 बजे का कॉल टाइम था, और अभी भी अगर वो बाई द वे सीन देखने को मिल जाए तो आंखें मेरी बिल्कुल लाल भटूरा हो रही है। अभी भी डेट याद है मुझे, 5 अप्रैल। क्या बात। तो ये सवाल मेरा आप सबसे, आपने कभी, आजकल तो पोस्टर वाला दौर खत्म हो गया है, जो पोस्टर आते हैं ना दिवाली के दिनों में हम घर पे लगाते थे, आपने कभी लगाया जिम्मी पाजी अपने घर में पोस्टर किसी का? बड़े पोस्टर लगाए हैं। तो आपका मनपसंद कौन था, अभिनेता या अभिनेत्री? स्टार्टिंग से आई थिंक मिस्टर बच्चन से लेके आमिर खान, सलमान खान, इन सब का बहुत तगड़ा दौर आया था, बिकॉज यंगस्टर्स के लिए वो सारा कुछ था। फैन मोमेंट तो मतलब उस टाइम से ही एक्चुअली कोई एक बताना मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स वाकई क्या क्रेज और क्या दौर। पोस्टर वाला दौर तो मुझे इतना प्यारा लगता है। ये दिनेश ने अपने कमरे में ना सिद्धू जी की फोटो लगाई हुई, सॉरी मतलब मैं आपको नहीं चिढ़ा रहा हूँ, पर सीरियसली लगाई थी। हाँ, एक कमरे की एक वॉल पे सिद्धू जी की, सामने मंदाकिनी की। तो इसके पिताजी आए, कहते ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ? कहता फैन तो मैं सिद्धू जी का हूँ, मंदाकिनी का पोस्टर मैंने सिद्धू जी के चक्कर में लगाया कि इनका दिल लगा रहे। तो ये तिग्मांशु सर की एक वेब सीरीज हाल ही में सोनी लिव पे रिलीज हुई है, जिसका नाम है गर्मी। आज हम इत्तेफाक से गर्मी काफी बातें कर रहे थे। तो ये सीरीज भी जो है इनकी वो कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे हम हासिल की बात कर रहे थे, भी कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड थी। सो इस सीरीज की कास्ट जो है हमारे बीच मौजूद है। इन सबको हम अपने मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। प्लीज वेलकम मिस्टर व्योम यादव, मिस्टर जतिन गोस्वामी एंड अनुष्का कौशिक। हेलो अनुष्का, वेलकम।
व्योम, जतिन, अनुष्का, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। अच्छा, आजकल वैसे ही बड़ी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से तिग्मांशु सर भी गर्मी लेकर आए हैं। हालांकि अर्चना जी कह रही थी कि सर कुछ ऐसा लाएंगे जिससे गले को ठंडक मिले, कोई तरबूज वगैरह, मतलब ऐसा बोल रहे थे। पर बड़े प्यारे प्यारे एक्टर लेके आए हैं। और जतिन को अभी हाल ही में मिला था मैं गुलमोहर की स्क्रीनिंग पे, इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत किरदार किया था और आप दोनों से पहली बार मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। अच्छा, तिग्मांशु सर की फिल्मों की ये खास बात होती है, चाहे आप हासिल, चरस, पान सिंह तोमर या साहिब बीवी और गैंगस्टर, इनके जो किरदार होते हैं ना उनमें बड़ी गर्मी होती है, बात कम करते हैं, हाथ पैर ज्यादा चलते हैं उनके। सर, इस गर्मी में क्या खास है? इसमें क्या है कि इस बार बहुत सारे नए लोग जो कई तो ऐसे हैं जो पहली बार काम कर रहे हैं जी, तो बहुत ये नई पौध की गर्मी है ये। नए लोग हैं, अब ये इंडस्ट्री में कितनी गर्मी लेके आएंगे आने वाले सालों में, मेरा पूरा विश्वास है ये बहुत आगे जाने वाले सब लोग। क्या बात सब बच्चे। आप तीनों को जब पता चला कि आपको तिग्मांशु सर के साथ गर्मी में काम करना है, तो आपने ये इनको बोला कि चाहे गर्मी में काम कराओ चाहे सर्दी में, लेकिन कपिल शर्मा शो में लेके जाइएगा, ऐसे बोला? मैंने सर के साथ में पहले भी काम किया था, पहले ग्रेट इंडियन मर्डर में किया था। अच्छा जी। जी, तो उसके बाद में सर ने जब बताया कि भाई ये भी कर रहे हैं गर्मी, तो उसमें सर ने सीधा पूछा था कि एक्टिंग वैक्टिंग कर लेते हो ना? हाँ। ऐसी बात करते हैं। तो मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा विलेनस कैरेक्टर है, गलत गलत काम करेगा, कर लोगे? मैंने कहा हाँ सर कर लूंगा। तो बस उसके बाद में सर ने कहा आ जाओ, और मैं चला गया। क्या बात है। पर अभी 1 महीना पहले गुलमोहर में आप चौकीदार बने थे, इसमें आप पुलिस ऑफिसर। आपने सोचा था 1 महीने में इतनी प्रमोशन हो जाएगी कि चौकीदार से सीधा पुलिस ऑफिसर? अच्छा, तिग्मांशु सर, हासिल भी जो कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड थी, इसमें भी कॉलेज पॉलिटिक्स काफी दिखाई गई है। ये पॉलिटिक्स आपसे छूट क्यों नहीं रही? आप कहीं पॉलिटिशियन तो नहीं बनना चाहते आगे चल के? पहले मैं बोलता था अच्छा कि बनूंगा, लेकिन अभी कुछ सालों से मुझको लगा कि मैं पॉलिटिक्स के लिए कट आउट है बिल्कुल। भाषण देंगे तो कैसे आप? भाषण देंगे, आप बनेंगे पॉलिटिशियन तो आप हमको बुला लीजिएगा। आप तो वैसे अच्छा बोलते हैं। अनुष्का जो है ना, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इंस्टा पे रील बनाती रहती हैं। तो आपने ऑडिशन में एक्टिंग करके दिखाई थी कि इन्होंने आपकी रील देखी थी? नहीं, रील बहुत बाद में शुरू हुआ एक्चुअली। अच्छा, मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर, और उसके बाद एक टाइम पे हो गया था जब लोग काम देखना शुरू करके। जब सबसे पहले कॉल आया तो मैं शायद किसी ऑफिस से निकल रही थी यहीं बॉम्बे में, एंड उन्होंने बताया कि हमने टिश्यू सर की ये वाला क्लिप आपका सर को दिखाया और सर को बहुत पसंद है। मैंने कहा ये वाला क्यों दिखाया? वो तो मतलब दैट इज नॉट वन ऑफ माय फेवरेट लाइक कैरेक्टर, बट देन या मैंने ऑडिशन दिया एंड फिर। आपको पता है अर्चना जी भी ना इंस्टाग्राम की बड़ी फैन है, तो इनका ये सवाल था कि ये जब आएगी नुष्का से पूछना कि हफ्ते में कितनी रील डाल दो तो चैन की नींद आ सकती है। ये पूछना चाहती थी। मैम, चैन की नींद एक्चुअली रील से नहीं, ब्रांड्स जब आते हैं ना उससे आती है। अच्छा, वैसे अनुष्का तुम कितनी स्वीटली और इनोसेंटली इसकी बातें सुनकर और मान रही हो। ये मैंने बिल्कुल सवाल नहीं पूछा। यहाँ पर जब आओ ना तो ये यकीन मान लो कि ये जो भी बोलता है ना बिल्कुल सच नहीं बोलता। अरे मैं आपके हिसाब से बोल देता हूँ कि अर्चना जी ने पूछा, नहीं तो लोग कहेंगे अर्चना जी बैठी रहती है ऐसे पैसे ले जाती है। मैंने उस हिसाब से बोला। मैं बैठी भी बहुत खुश हूँ। आई लव यू अर्चना जी। व्योम जी, हाउ आर यू ब्रदर? बहुत बढ़िया। आप वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर हमारी इंडस्ट्री के, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको मुझे सामने देख के? जितनी खुशी मेरे को प्रोजेक्ट मिलने पे हुई थी उतनी खुशी मैं यहाँ पे आने की है। अरे हाउ स्वीट, थैंक यू ब्रदर। बट मेरे को सही बहुत खुशी हुई थी जब मेरे को पता चला कि मैं सर के साथ काम करने वाला हूँ। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एंड थैंक यू सो मच सर, आपने काबिल समझा मेरे को। देखना जैसे आपको इन्होंने कास्ट किया एक दिन मुझे भी करेंगे, मुझे पता है। मैं एक्टर बड़ा कमाल का, मैं बताता नहीं किसी को सर ज्यादा। तो क्योंकि सीरियसली आप नहीं, बहुत अच्छे एक्टर हो यार तुम। लव यू तिग्मांशु सर। कह रहे थे अभी बैकस्टेज बोल रहे थे, आपकी तारीफ कर रहे थे। हम दोनों जरूर साथ में काम करेंगे सर। आई लव यू। मैं आप मुझे बोलो, मैं अभी बंद करके ताला मार के चाबी अर्चना जी को दे दूं। सीरियसली सर, मतलब मेरा शो ऐसा है कि हमें हर बात हंसी मजाक में करनी पड़ती है, अदरवाइज मैं डैम गुड सीरियस एक्टर। गुड़िया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 गुड़िया तुम आगे। एक मिनट
नमस्ते 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 नमस्ते। गुड़िया तुम आगे बढ़ो, गुड़िया को आगे बढ़ने दोगे तो गुड़िया आगे बढ़ेगी ना। यहाँ पर मेन हम है। कौन है मेन? आप। हम हैं। अब नारा लगाओ। कुत्ता पालो बिल्ली पालो, वोट सिर्फ गुड़िया को डालो। गुड़िया ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? क्या क्या है? वही हो रहा है जो आप करते हैं यहाँ पे। क्या? प्रचार हो रहा है सर। जैसे आप यहाँ पे फिल्मों का प्रचार करते हैं, हम अपना खुद का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। दीदी हाँ। आपको एक सुझाव दें? हाँ बोलो बोलो। आपको चुनाव में खड़े होने की क्या जरूरत? आप बाकी उम्मीदवारों पर बैठ जाइए, चुनाव अपने आप जीत जाएगा। एक बात सुनो, तुम्हारा ये दाढ़ी ना अभी ठीक से निकला नहीं है। दाढ़ी के निकलने से पहले तुम दुनिया से निकल जाओ, ऐसा अच्छा लगेगा तुमको। सॉरी दीदी। सॉरी दीदी। नारा लगाओ। सॉरी दीदी, सॉरी दीदी। ये कौन सा नारा है? ये नहीं जो सिखाए हैं वो नारा लगाओ चुपचाप। ये क्या कर रहा है वो? दीदी आप ही तो बोली हैं कि चुपचाप नारा लगाओ। तुमसे ना हो पाएगा। इधर आओ जरा। ये लड़का इधर। जी दीदी। ये जो लड़का है ना, इसके छाती पे हमारा पोस्टर लगाओ, हाथ पर इसका बांध दो, और विरोधी पार्टी जो है उसके घर में जाके इसको छोड़ दो। अब वो पहला पोस्टर फाड़े या इस आदमी को फाड़े, ये वो डिसाइड करेंगे। ठीक है? नहीं दीदी माफ कर दो दीदी। हमने कैसे हैं आप लोग? हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे भी हमारा धंधा है। झूठ बोल रही तू तो। क्या जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं? नहीं, अब हम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं ना, सबसे बना के चलना है। अब सबसे है हमारा धंधा। वैसे सर कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर है ना आपका ये गर्मी का सीरीज जी। हम देखे आपका सीरीज बहुत कमाल का है, जोरदार तालियां हो रहा है। सच में सीरीज देख के ना हमको अपना कॉलेज का दिन याद आ गए। हमारे कॉलेज में हमको इम्प्रेस करने के लिए सारे लड़के दिन रात पढ़ाई किया करते थे, क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा था जो फेल हुआ उसके वरमाला डालेगी ये, इसलिए पढ़ते थे वो। ऐसा कुछ नहीं है सर। कॉलेज में बॉयफ्रेंड था हमारा। ओ हो क्या वट था वो बॉयफ्रेंड का। एक बार हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने बॉयफ्रेंड को डांट दिया, अगले दिन कॉलेज बंद। इतना दबंग? नहीं, वॉचमैन का बेटा था ना, चाबी था उसके ये सब फालतू बातें करने आई तू यहाँ पे? नहीं, हम तो प्रधान बनने के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं, और हमें आप लोगों का भी वो लगेगा अपना वो वोट। नहीं, नोट। क्या हमारे इलाके में आपका वोट तो चलेगा नहीं, लेकिन आपका नोट जो है वो जरूर चल जाएगा। तो जिमी शेरगिल जी आपको बताएं, आपका तो इनका अब अपने खुद के इलाके में भी वोट नहीं चलता है। क्यों? नहीं, हर बर्थडे पे जैसा उनका उम्र कम होता जा रहा है ना, सरकार ने इनका वोटर आईडी कैंसिल कर दिया है। बहुत प्यारे लग रहे हैं लेकिन सर आप बहुत पसंद करते हैं आपको। थैंक यू सो। माचिस में आए थे ना आप, माचिस में एकदम हम देखे थे जब आपका फिल्म माचिस आया था ना, उस दिन हमारे घर पे सिलेंडर आया था। सीधा बोलना, तेरा जन्म हुआ था। शर्मा जी हम सिलेंडर तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी बातें करते रहे तो हम फट जरूर जाएंगे। खैर हमें जब गुस्सा आता है हम फट जाते हैं, लेकिन रिशिता जी को जब गुस्सा आता है ये फट नहीं पाती। क्यों? ये भट है ना, इसलिए ये भट जाते। और उड़न खटोला जी कैसे हैं आप? क्या? उड़न खटोला नहीं, वरुण बडोला है वो। नहीं, वो हमको पता है। हम कह रहे हैं इनका करियर एकदम उड़न खटोले के जैसा है, उड़ रहा है आसमान में। हाँ। अरे सर आपका बहुत अच्छा चल रहा है। आपको एक सलाह दें, इतना अच्छा चल रहा है, टाइम आ गया है, शादी कर लीजिए। अरे वो शादीशुदा है? नहीं, हमसे शादी कर लीजिए। क्या हमारा इतना अच्छा नहीं चल रहा? मजाक नहीं कर रहा। ये कपड़ा धोने का काम इजी नहीं है सर। बिल्कुल भी इजी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तालाब पे कपड़ा धो रहे थे हम, अचानक से सामने एक भालू आ गया, और जैसे भालू ने इसको देखा वो सांस रोक के लेट गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब एक भालू को भी पता है कि सामने अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो बीच में टोकना नहीं चाहिए।
गुड़िया तू चुनाव जीत भी गई तो क्या करेगी तू? ये क्या है? चुनाव जब जीतेंगे यही करेंगे। अरे अपने इलाके के लिए क्या करेगी? हाँ, ऐसा भी प्लान है हमारे पास। हमने सोच रखा है, अब क्या है, चुनाव एक बार जीत जाएंगे ना, फिर जो तालाब के उधर हम जो कपड़ा धोते हैं उधर बहुत सारा मगरमच्छ आता है। ऐसा कुछ हेल्प वेल्प करता नहीं है हमारा, बस सामने आके अपना मुंह से ऐसा ताली बजा के चला जाता है। हम ये सारे मगरमच्छ को हटा के वहाँ पे बंदर लेके आएंगे। बंदर क्यों? तो बंदर नकलची होता है। हमको कपड़ा धोते हुए देखेगा हमारे बगल में बैठ के, वो भी फिर ऐसे। गुड़िया तुम्हारी हो गई सारी फालतू बातें? एक बाकी है, वो भी कर दे। हाँ। फिर है जो अपना हम चाहते हैं, एक बार हम जीत गए ना इलेक्शन, तो ये जो भूखी मशीन होती है ना, भूखी उसको मशीन हम बैन कर देंगे। भूखी मशीन मतलब? भूखे वॉशिंग मशीन बहुत भूखी है। एक तो बिजली खाती है, पाउडर खाती है, पानी पीती है, फिर कपड़ों को अपने पेट में पचा नहीं पाती है तो झूठा करके बाहर फेंक देती है। और हमारे लॉन्ड्री के बिजनेस में बहुत नुकसान कर रही है ये वॉशिंग मशीन। इसको हम बैन करके रहेंगे। एक सॉरी, एक फोन बज रहा है, ले लें क्या जरा, इफ यू डोंट माइंड। हेलो, आ गया वॉशिंग मशीन। अच्छा, उसको इंस्टॉल करो घर पे, हम आते हैं। अभी तो तू बोल रही थी भूखी मशीन, अभी क्यों मंगवा रही है? शर्मा जी, उतना तो पॉलिटिशियन अब हम बन चुके हैं। वाह। जब नेताजी कहते हैं कि 24 घंटे बिजली आएगी, ये नहीं बताते कि उनके घर पे आएगी, आपकी तो कटेगी ही। वैसे ही हम भी कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन को बैन करो आपके यहाँ, हम तो रखेंगे। कब तक अपने हाथों से कपड़ा धोते रहेंगे ना, हमें जरूरत है। खैर, हमको और बहुत सारा प्रचार करने जाना है। आप लोग भी थोड़ा प्लीज, रिक्वेस्ट है, हमारे लिए प्रचार कीजिएगा। और जिमी शेरगिल जी, आप थोड़ा हमारे बारे में विचार कीजिएगा और हो सके तो हमारा इंतजार कीजिएगा। चलिए, नमस्ते, ओके, बाय। अच्छा सर, हमारे ना रवायत है कि हम अपने जितने भी दर्शक रहते हैं पार्टिसिपेट करते हैं भी हमारे शो पे। आपने देखा है, दोस्तों की कहानी है, कॉलेज की कहानी है, पॉलिटिक्स की है। कई बार दोस्त जिंदगी में बड़े जरूरी होते हैं। कई बार ना उनकी वजह से हम फंस भी जाते हैं। तो आप लोग अपना कोई किस्सा शेयर कर सकते हैं। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा हुआ हो, आपके दोस्त की वजह से आप फंस गए हो, तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी। हेलो कपिल सर। हेलो सर। हेलो मैम। मैं ओम वाधवा, रुड़की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। पीछे कट्टा लगाया हुआ, पीछे क्या है? कितनी देर से ऐसे कर रहे हैं? क्या यार? तो उस जमाने की बात है जब मोबाइल फोन नहीं थे और लैंडलाइन भी बहुत कम होते थे उस समय। हाँ जी। तो मेरी एंगेजमेंट हुई और मेरा एक दोस्त था बचपन का, उसकी भी एंगेजमेंट हुई। अच्छा जी। तो मैं लव लेटर लिखता था। अच्छा जी। तो वो मुझे कहता था भाई मेरी भी तू ही लिख दे लेटर। अच्छा जी। अब मैं फंस गया, मैंने कहा यार, अब वो कहने लगा भाई मुझे आता नहीं, तू लिख दे। अच्छा। तो मैं सेम लव लेटर लिखता था और आपका लिख के अपना नाम और आपका लिख के उसका नाम लिख देता था। शब्द भी कम ही होते ना उस उम्र में। हाँ, सेम लेटर लिखता, खाली नाम अलग। हाँ, डायलॉग सेम। हाँ, हमारी शादियां हो गई 5-7 दिन आगे पीछे। अच्छा। हम हनीमून मनाने शिमला चले गए। अच्छा जी। और वहां पे जो है हम थोड़ा सा हंसमुख थे, अपनी बीवी को बहुत खुश रखते थे, वो थोड़ा सा अलग टाइप का था। तो उसकी बीवी कहने लगी आप लेटर में तो बड़े अच्छे अच्छे शब्द लिखते थे और जो है यहाँ पे तुम जो है बिल्कुल अलग टाइप के दिख रहे हो। तो हुआ क्या कि कुछ दिन बाद उसकी वाइफ को पता चल गया कि चिट्ठियां आपने लिखी हैं। चिट्ठियां जो मैंने लिखी। अब उसने मेरी वाइफ से शिकायत कर दी। अब इसे तो मैंने किसी तरह, क्या बोलेगी, ये वाला पति मेरे को दो। वो कहने लगी कि भाई आपके पति ने मुझे साथ जो है मेरे पति को गलत लेटर लिख के दे दिया। हाँ। अब मैंने इसको तो समझा दिया, ये तो मान गई। अब वो वाली भाभी हमारी आज तक हमसे नाराज है। मैं उनके घर जाता हूँ, कभी चाय में चीनी ज़्यादा डाल देती हैं, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा डाल देती हैं, क्योंकि फैमिली फ्रेंड है और वो गुस्सा आज तक मैं निभा रहा हूँ। पर ऐसा होता है एक्चुअली। क्या बात है सर, बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया आपने। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो जी। हेलो एवरीवन। मेरा नाम अजीत सिंह प्रभु जी है, यूपी डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू सो मच सर। सर मैं एक अपने दोस्त का कहानी बता रहा हूँ। अच्छा जी। बहुत जिगरी दोस्त था। अच्छा जी। इतना साथ देता था, लेकिन एक दिन ऐसा विश्वासघात किया कि आज भी मैं नहीं भूलता हूँ उसका। इतना जिगरी दोस्त था
ऐसा विश्वासघात किया गया था। उसका नाम गोलू सिंह था। गोलू और सिंह? साथ में हम लोग भैंस चराते थे गांव में, और जाके भैंस जहाँ चराते थे वहाँ पे एक तालाब होता था, उसी तालाब में हम लोग नहाते भी थे। और नहाते थे तो घर वाले अगर जान पाएंगे कि तालाब में नहाया है तो बहुत मारेंगे, क्योंकि अच्छा आप वही है जो भैंस की पूंछ पकड़ के स्विमिंग करते हैं? हैं? ऐसा करते हैं गांव में? हाँ, ऐसे ही तालाब में नहाते थे और सारे कपड़े उतार करके। सर ये बात बताने की क्या जरूरत है? सर इसी में तो पानी भी गीला होता होगा फिर तो। फंसाया तो नहीं था सर। जब भी हम नहाने गए तो मेरे साथ ही डेली नहाता था, लेकिन एक दिन ऊपर से मेरे साथ नहा रहा था और निकला और मेरे सारे कपड़े लेके घर चला गया। अरे और वो सर, और मैं जहाँ से वो भैंस चराने जाता था वो दूसरे गांव में जाता था। अब वहाँ से मैं अंडरवियर में आ नहीं सकता था। उसके बाद अंडरवियर था आपके पास? नहीं तो था सर, उसका भी रीजन है ना। पानी में नहाता था, एक पॉलीथीन होती थी हमारे पास, अंडरवियर उसमें रख लेता था, नहीं तो अंडरवियर भीगता था ना तो यहाँ तक भीग जाता था और घर वाले पता पा जाते थे कि ये नहा के आया है। वो दिन ऐसा था, लोगों का रात भारी होता है, मेरा दिन भारी हो गया था। मतलब पूरे दिन मैं पानी में रहा और मुझे लग रहा था कब शाम हो, अंधेरा हो, मैं भी निकल चलूं अपने घर। तो आपको एक आइडिया दूं, कभी आगे ऐसा हो ना तो अंडरवियर मुंह पे डाल के निकल जाना। क्योंकि आदमियों के कौन सा नंबर प्लेट है जब पता नहीं चलेगा गाड़ी किसकी है। यार बड़ी मजेदार स्टोरी आपकी। उसके बाद सर वो शाम को कपड़े लाया तो साथ में मेरे मम्मी पापा को भी ले आया था। बोला वो रहा ऐसे बोला था। अच्छा। और वो निकाल के ना, मैं सोच रहा था कि अंडरवियर पे घर न जाऊं, वो अंडरवियर पे मार दे ले गए थे घर। अभी भी आपकी दोस्ती है उसके साथ? दोस्ती तो है सर। अच्छा। 1 महीने के लिए छुट्टी थी, लेकिन मैं सोचा अगर छोड़ देंगे तो भैंस कौन चराएगा मेरा। बड़ी मजेदार स्टोरी सुनाई आपने प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो जी मैडम। सर हेलो जी, कैसे हैं आप? हेलो एवरीवन। सर मेरे ये आपके साथ ही उठती हैं? अच्छा। आपकी फ्रेंड है? यस सर। अच्छा जी। मेरा नाम चारू तिवारी है, ये अंजू तिवारी हैं? फ्रेंड भी है, सरनेम भी सेम है? अच्छा जी। तो सर हम लोग एक्चुअली 5 फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग जिम में ही दोस्त बने थे। तो अच्छा हमारे जी। ग्रुप का नाम 5 स्पाइसेस है। सो 3 यहाँ पर हैं, अभी 2 नहीं आई हैं। अच्छा जी, तीसरी कहाँ है? सर ये आप भी तिवारी हैं? मैं भगत हूँ सर, बबली भगत। हेलो बबली, कैसी हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी चारू जी, क्या कह रही थी सर आप? जैसे आपने बोला ना कि तो friends- ये पाजी आपके साथ नहीं आए? नहीं सर। अच्छा अच्छा। नहीं, उनकी आंखों में जो मोहब्बत देखी मुझे लगा शायद साथ में है। जी जी चारू जी। तो हमारे फ्रेंड्स में एक है सीमा चंद्रा। अच्छा जी। तो सर है वो बहुत अच्छी, बहुत हेल्पिंग है, बहुत गुड नेचर है, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो जो बोलती है ना अनलकीली हो जाता है वो। अच्छा। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं और सपोज करो उसको नहीं जाना है तो बोली यार मत जाओ, तुम लोग को ना मेरे बिना मजा नहीं आएगा। और सर जो हम निकलते हैं, जो या तो ट्रैफिक मिल जाएगा या बारिश हो जाएगी या हमारी स्कूटी खराब हो जाएगी। सर हम मुसीबत में फंस ही जाते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है हमारे साथ। अच्छा जी। सबसे सर रीसेंट एग्जाम्पल तो अभी सर हम आए थे आपका शो देखने 31 को। अच्छा जी। आपका शो कैंसिल हो गया किसी रीजन की वजह से। अच्छा जी, वो भी उसने बोला था? सर उसने बोला था मत। अच्छा, यही चीजें जो मना ही करती हैं कि कुछ चीजें बोलती भी हैं कि ये करो बड़ा मजा है, ऐसा ही बोलती हैं? लॉटरी वॉटरी का नंबर पूछना हो तो बताती है? मतलब शादीशुदा है वो? जी सर। अच्छा। सर सब शादीशुदा हैं। आप भी शादीशुदा हो? सर इनकी 21 साल की बेटी है, मेरा हैं जी? 19 साल का बेटा है। 21 साल की बेटी? और आपका बेटा? 19 साल का। अरे वाह यार, बहुत। अब मुझे लगता है कि आप सच्ची जिम जाते हैं। सर बेस्ट पार्ट तो ये, जब हम उसको बता कर आए थे कि जा रहे हैं शो में, वो शो कैंसिल हो गया। हाँ। आज हम उसे बिना बताए आए हैं। आज पर सर एक बार बोल दिए सीमा हाय। आप सीमा को हाय बोल दीजिए हमारी तरफ। मेरे बारे में ना कुछ गलत बोल देना सीमा। सीमा जी, हमारे बारे में कुछ मत बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सर। नवाज भाई से अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी जब हम गैंग्स ऑफ वसेपुर के 10 साल सेलिब्रेट कर रहे थे। नेहा से बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है, मिमो से भी काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है। वो तो शुक्र है नेहा कि इंस्टाग्राम है तो आपकी कमी महसूस नहीं होती, अपडेट मिलती रहती है। हमारा जो दिनेश नहीं है, लाल गिटार लेके बैठा हुआ है,
ये आप ही की वजह से इंस्टाग्राम पे आया है। कहता है जब कभी हम लो फील करते हैं ना तो नेहा की फोटो देख लेते हैं। हाँ सीरियसली, अगर बीपी लो भी हो ना आदमी का, ये हाथ पकड़ दें तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। मतलब इतनी प्यारी है ये। वक्त देखो आप क्या क्या रंग दिखाता है। जब हम पिछली बार मिले थे हम दोनों कवारे थे, अब आपकी शादी हो गई है। आपकी तो हो गई है ना? हाँ। चाहे मेरी हुई है, बात तो खराब हो ही गई ना, फंसी गई ना। नेहा की नहीं हुई है लेकिन हमारी हो गई है, मामला तो फंसी गया ना। पर नवाज भाई का मानना पड़ेगा, जब भी आते हैं ना पहले से ज्यादा स्टाइलिश नजर आते हैं। हाँ। सोशल मीडिया पे आप इनकी सूट बूट में फोटोग्राफ्स देख लो। नवाज भाई कोई महंगा स्टाइलिश रख लिया या हॉलीवुड में जाने की तैयारी हो रही है आपकी? अभी बीच में खबर भी आई थी कोई। नहीं, कुछ खा रहा हूँ मैं, कुछ दूसरी तरीके की चीजें खा रहा हूँ। क्या क्या खा रहे हैं नवाज भाई? है जिनसे थोड़ा एज वेज थोड़ा। ओह, पर नवाज भाई मैंने देखा आप इतनी स्टाइलिश फोटोग्राफ्स होती हैं आपकी इंस्टाग्राम पे भी, पर जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में आपका वो अटायर था, लुंगी और बनियान, आप ज्यादा किसमें कंफर्टेबल होते? नहीं, लुंगी तो मैंने फिल्मों में पहनी है, तो घर पे थोड़ा नहीं पहनता हूँ। नहीं पर मतलब जैसे घर में थोड़ा सा उसमें कंफर्टेबल होता हूँ, थोड़ा सा ढीले ढाले से हूँ कपड़े। लुंगी से ढीला तो कुछ भी नहीं है फिर नवाज भाई। लुंगी का क्या, लुंगी का प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा हवा चल गई तो फिर। अच्छा, नवाज भाई ने कैसी बेहतरीन फिल्में की हैं, आप सबने देखी हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर हो, चाहे बदलापुर हो, चाहे रमन राघव, किक जैसी फिल्मों में ऐसे रोल किए हैं इन्होंने कि बंदा देख के डर जाए। ऐसे रोल के लिए ना दूसरे एक्टर्स को बड़े सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, कभी लुक के लिए, कभी बॉडी ये सब। ये ऐसे खतरनाक एक्टर है ना, अपनी लुक देख के टेरर पैदा कर देते हैं। अच्छा, नॉर्मल कपड़ों में जैसे अभी सूट बूट में है ना, तो आप इनसे फिर भी बात कर लोगे। अगर ये लुंगी में तो बंदे को डर रहता है कट्टा ना निकाल लें। नवाज भाई, इस फिल्म में आपके साथ नेहा है, तो रात को सोने से पहले अलार्म लगाते थे या मन में नेहा का सोच के सुबह सुबह नींद खुल जाती थी आपकी? इनका सोच के सोता ही नहीं था। मिमो बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये हम सब के चहेते मिथुन दा के बेटे हैं, आप सब जानते हैं। मिमो, जब आपने पापा को बताया कि अब मैं कपिल शर्मा शो में जा रहा हूँ, उनका बुलावा है, मैं जाऊं क्या, तो उन्होंने बोला कोई शक? बोला उनकी तरफ से बहुत बड़ा एक पॉज आया। अच्छा। मैं बोला मुझे शक हो रहा है। सचमुच में लाइक मुझे शक हो रहा है कि तुम एक्चुअली उधर जा रहे हो, बिकॉज सब जानते हैं कि कमिंग टू कपिल शर्मा शो एक बोलता है ना कि एक प्रेस्टीज लेवल के लिए होता है। अरे थैंक यू ब्रदर, आपके प्यार के लिए। मैं दोस्तों नेहा के बारे में आपको बताऊं कि नेहा एक्टर तो बाकमाल है ही। इन्होंने लंदन से हिप हॉप, सालसा, जैज सारी डांस की फॉर्म सीखी हैं। जब डेब्यू था तो करना पड़ता है ना मेहनत। डेब्यू से पहले ऐसा सीखना पड़ता है? आई थिंक जब प्रेशर बहुत होता है ना कि पहली फिल्म है तो आप प्रिपेयर करके जाना चाहते हो, तो मुझे भी लगा कर लेना चाहिए। नहीं, कई उन्होंने 50 फिल्में कर ली, अभी तक नहीं डांस सीखा। ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब हाँ, अपनी बात कर रहा है, लेकिन 50 फिल्म नहीं, तूने 4, 5, 6 की है एपिसोड, लेकिन 600 हो गए। नेहा, आपने अपनी एकेडमी वालों को कहा नहीं कि आपने सारी फॉर्म सिखा दी, नागिन डांस तो सिखाओ। नागिन हमारे हिंदुस्तान में अगर आप देखो सबसे ज्यादा नागिन डांस ही होता है। हाँ। बड़ी बड़ी शादियों मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग देखे हैं, 2 पैक के बाद सांप बनते हुए देखे मैंने। क्योंकि क्रेज इतना नागिन डांस का। अच्छा, नेहा ने डांस की ट्रेनिंग ली है और नवाज भाई के साथ डांस कर रही है, और ये ऐसे खतरनाक फनकार है ना, जो सीख के भी आया उसको भी बुला दें। तो आप इनके साथ डांस का आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत मजा आया। शुरू में आई फील आई डोंट थिंक ही वाज श्योर कि इनसे होगा या ये कर लेंगे, पर जब ये आए वहाँ पे तो आई थिंक सब देख रहे थे, बिकॉज ही वाज गोइंग ऑन फुल ऑन। बहुत मजेदार था। नवाज, कितनी रिहर्सल ली तुमने डांस के लिए? इतना कोई खास मेरा डांस है नहीं एक्चुअली। इतना डांस तो कोई भी चलते फिरते भी कर लेता है। हल्का सा हो ना तो हो जाता है। इनके लिए हल्का सा हो जाता। आप ना ट्राई करना, मैं फालतू में। बोल कौन रहा है? मतलब तू जैसे कि डांस का बादशाह है कोई। एक फिल्म में ऐसी करूंगा ना, देख लेना आप, सबके मुंह बंद करा देने मैंने। डांस वाली फिल्म। मैं जेन्युइनली पूछना चाहता था नवाज भाई, वो कॉकटेल गाना आपकी फिल्म का बड़ा पॉपुलर हो रहा है। हाँ। तो इतना बल्क में डांस करता हुआ मैंने कभी नहीं देखा आपको। इतना थोक में डांस कर रहे हैं ना आप। पर नवाज भाई की एक चीज है, ये इतनी कन्विक्शन के साथ करते हैं ना कि पूरा मजा लेते हैं। हमले जितना खराब भी हो तो भी अच्छे ठीक ठाक लगे। हाँ, मतलब आर्टिस्ट खुद मजा ले रहा है तो सामने वाले को भी आता है। पर ये आपने नॉर्मल अवस्था में किया या कॉकटेल कुछ? नहीं, नॉर्मल अवस्था में तो हो ही नहीं सकते ये डांस।
नेहा इस गाने में कह रही हैं सिंगल रह के पार्टी रोज कर, शादी तो है टॉर्चर। ये आप सिर्फ गाने में कह रही हैं या आप सच्ची में ऐसा मानती हैं कि पार्टी वार्टी करनी हो तो सिंगल रहना ही जरूरी है? नहीं यार, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले तो आई थिंक पार्टी भी कर सकते हैं। वो तो चलो अफवाहें हैं, मतलब उसके फिर तो यू नो बेटर ना विद द एक्सपीरियंस कपल। एब्सोल्युटली नहीं, मैं तो हाँ ठीक है। मेरे पे डाल दिया ऊपर आगे। जरीना मैम, किसी के लिए जैसे डांस होता है ना कि एक्टर को बहुत अच्छा है लेकिन डांस मुश्किल है, किसी के लिए कोई एक्शन सीक्वेंस करना मुश्किल है, आपको अपने पूरे इतने करियर में कौन सी चीज मुश्किल लगती रही है? एक्शन सीक्वेंस करना एक बार मैंने किया था। अच्छा। हाँ, बस ज्यादा नहीं कर पाई मैं। वैसे डांस मैं कर लेती हूँ, बेसिकली मैं डांसर। नवाज भाई, आपको क्या मुश्किल लगता है ज्यादा, एक्शन करना, रोमांस करना? रोमांस में मैंने देखा आजकल आपको मजा आने लगा। पिछली बार नवाज भाई आए थे ना तो एक रोमांटिक फिल्म की तो बोलते अब मेरे मुंह को खून लग गया है। नहीं, मुझे तो रोमांस में पहले से मजा आता था लेकिन मिलती नहीं थी फिल्में। वैसे ज्यादा आपको कंफर्टेबल किस में रहते हैं ज्यादा आप? कंफर्टेबल हो ठक 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 सीधा कुछ करने की। नेहा ना फिल्म में इनके घर वाले कोशिश कर रहे हैं इनकी शादी करवाने की और ये नवाज भाई की हेल्प ले रही हैं जुगाड़ कराने में ताकि वो शादी टल जाए। नेहा, रियल लाइफ में भी आपको बहुत सारे, आई एम श्योर आपके घर वालों को बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते होंगे। नहीं, अब वो फोन मुझे नहीं आते हैं। पहले इनिशियली पेरेंट्स फोन करते हैं ना, अभी टाइम हो गया है, हाँ। देखना शुरू करो, शादी करो। अच्छा। They've given up. They're like, अब फायदा नहीं है इसको कुछ बोल के। अच्छा, हाँ, बात खत्म। नहीं, अभी मतलब सोच रही हूँ राइट टाइम पे आई थिंक हर चीज होना चाहिए। अब क्या सोचना, अब तो बड़े लोगों की शादियां हो गई अब क्या। अरे शर्मा यार, आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आपको कहाँ नहीं ढूंढा भाई। मेरी ऑटो बाहर खड़ा है, मेरे पास जरा छुट्टे नहीं थे, एक जरा वो अपना ये 2 लाख का छुट्टा दे देंगे? आपका दिमाग खराब है? नहीं, दिमाग 2 लाख के छुट्टे कहाँ होते हैं? मेरा दिमाग खराब नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब है। वो क्या, ऑटो वाले को तो 20 ही रुपए देने, बाकी मुझे जरूरत थी पर 2 लाख। क्या इतने बड़े बड़े लोग आए हैं। नमस्ते नमस्ते, कैसे आप? अच्छा, नेहा शर्मा। हाँ। आपने बताया नहीं आपकी बहन आ रही है? बहन मेरी? ये मेरी बहन है? राखी लाओ, राखी। अगर नहीं है तो बना लो। क्यों? शादी हो चुकी है, अब स्कोप खत्म हो गया है। अरे वाह वाह, इतने अच्छे मेहमान आए यार, थोड़ा तारुफ तो करो। हमारे मोहल्ले के बड़े फालतू वकील हैं ये, दूसरों के हिस्सों की ऑक्सीजन खींच रहे हैं बस। ऐसे नहीं यार, ठीक है, बताओ कि हमारे मोहल्ले के बड़े फालतू वकील हैं ये। मैंने यही तो बोला, मैंने यही बात बोली इन्होंने। हाँ। आई एम सो सॉरी यार, माय बैड। क्या है, कानों के ऊपर बाल इतने उग गए हैं ना, ठीक से सुना ही नहीं देता मुझे आजकल। तो कटवा क्यों नहीं देते आप? नहीं, कान कटवा दूंगा तो फिर मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगा। उससे मेरे पास बेटर आइडिया है, मैं बाल कटवा लेता हूँ। तो मैंने भी तो यही बोला है, बाल कटवा लो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जो भी मैं बोल रहा हूँ वही सेम चीजें आप वापस क्यों बोल रहे हैं? ब्रदर, रियलाइज किया शो आपके नाम पे, अपना कुछ ओरिजिनल बोलो। इधर आओ, ये क्या है? क्या? दोनों पैरों में अलग अलग चप्पल क्यों पहनी है आपने? ओहो! देखो, सच्चाई ये है सर कि पेट के नीचे ना मुझे कुछ दिखाई देता है। आपको पता है इस पेट की वजह से मुझे कितनी दिक्कत आती है? कितनी? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं कल जूते पहन के अपने घर से निकल गया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, पैंट नहीं पहनी ना। लेकिन मानना पड़ेगा नवाज जी, कितनी कमाल की है आपकी आवाज जी। आए। मैं सच बता रहा हूँ, कहना सीटिया देख लो, आते हो तो। उठना अपने आप पड़ेगा, मैं नहीं उठाऊंगा आपको। मैं उठ जाऊंगा। लेकिन सर मैं सच बता रहा हूँ, जब आप कहते हैं ना भाई का, बाप का, दादा का, ओहो, क्या मजा आता है यार सुन के।
कहते हैं आप कि बदला लूंगा और आप बदला लेते हैं। आप तो बदला ले लेते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं तो अपने भाई का, बाप का, दादा का नाम तक नहीं ले पाता कहीं पे। यार ऐसा क्यों? नहीं, क्योंकि उनकी इतनी उधारी है ना मार्केट में। हमारी जो फैमिली है ना, हमारे यहाँ पैसे लौटाने का कल्चर नहीं है। क्या है, हम किसी के अगर पैसे लौटाएं तो सामने वाले को वो पैसे गिनने पड़ेंगे, सेफ्टी से रखने पड़ेंगे। हम ये तकलीफ देना नहीं चाहते किसी को। ये तो कुछ भी नहीं है सर, मुझे 3 दिन पहले पता। नहीं, कोई नहीं, ये भी भूल गए थे क्या? नेहा जी, आपके ऊपर एक केस फाइल हुआ है। किस बात का केस हुआ? अभी आराम से बैठिए पहले तो आप। मैं आराम से बैठिए इधर। हाँ, बताइए किस बात का केस हुआ है? तो भाई केस फाइल हुआ है। अमूमन देखा गया है जो कि आपकी जिप खराब हुई ना, नॉर्मल जिप लगाए मत करो। आप जिप बनवाया करो उनसे जो कंपनी लिफ्ट बनाती है। तो मैं बता रहा था कि भाई आपके ऊपर केस फाइल हुआ है। अमूमन देखा गया है कि आप जाती हैं जिम जी। अब ये समोसा, वड़ा पाव, भजिया, पाव भाजी, छोले भटूरे, ये वाले जो लोग हैं ना, इन्होंने आप पे केस फाइल किया है कि आप ज्यादातर प्रोटीन और सलाद को प्रमोट करती हैं, इनके प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट नहीं करती। वेरी रॉन्ग। अब वकील साहब, सबकी बॉडी आपके जैसी थोड़ी होती, कुछ भी खाओ वेट बढ़ता ही नहीं। कईयों को प्रॉब्लम होती है। I agree. इसमें मैं सच बताऊं तो मेरा कोई योगदान नहीं है। इट्स जेनेटिक। अच्छा, इट इज जेनेटिक, ये हमारी जीन्स में है। हमारे फैमिली में सारे के सारे लोग खाते बहुत हैं, शरीर को लगता ही नहीं। पता नहीं कैसे हो जाता है। वैसे मीमो जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। भाई एक केस है जो मेरे क्लाइंट ने आपके पापा के ऊपर भी फाइल करने की सोची है। कौन सा केस? बताइए। हुआ क्या, कुछ वक्त पहले आपके पापा ने मेरे क्लाइंट से कहा कि तेरे नाम का कुत्ता पालूं। अब मेरे क्लाइंट कुछ दिन पहले आपके पापा के घर पे गए थे। वहां बहुत सारे कुत्ते हैं लेकिन संदीप नाम का कोई कुत्ता ही नहीं था। अब उन्होंने जब कहा है कि तेरे नाम का कुत्ता पालूं, तो दिस इज ब्रीच ऑफ कमिटमेंट। संदीप नाम का कुत्ता कहाँ है? पालो भाई, कहाँ है? पालो तो पालो। यह बात आप जरा अपने पापा को बता दीजिएगा। बता दूंगा, बिल्कुल। वैसे नेहा जी, एक और केस है। एक आदमी है जिसने आपके खिलाफ केस फाइल किया है कि आपने उसके साथ फोटो नहीं खिंचाई और उसको ऑटोग्राफ भी नहीं दिया। किस आदमी के साथ? इस आदमी के साथ। यही है वो एक आदमी। मैंने जरा सा नेहा जी को कहा था कि एक दिन मेरे साथ जरा कोर्ट में आ जाइए, वहां पे एक मैरिज सर्टिफिकेट होगा, उस पे आपको ऑटोग्राफ देना है और थोड़ा सा मांग में सिंदूर लगा के मेरे साथ एक फोटो खींचनी है। इतनी सी बात। ये मानी नहीं मानी। ठीक है नेहा जी, आई विल सी यू इन कोर्ट। इस बात के लिए कोर्ट कौन जाता है? वो वाला कोर्ट नहीं, आई विल सी यू इन फूड कोर्ट। अच्छा, फूड कोर्ट। किसी मॉल में मिलते हैं, फूड कोर्ट में जी। प्यार से एक पिज्जा खाएंगे जी। 1 स्लाइस आप खाएंगी, 5 स्लाइस मैं खाऊंगा। फिर 1 स्लाइस आप खाएंगी, 5 स्लाइस मैं खाऊंगा और बिल आएगा तो आधा आधा। ये क्यों आधा भरेंगी भी? नहीं, पूरा नहीं भरने दूंगा मैं इन्हें। मैंने भी थोड़ा थोड़ा बीच में खाया है, मैं भरूंगा पैसे। स्वीट। आधा तो भरूंगा। आपको शायद पता नहीं है, कुछ दिन पहले नेहा जी आपके लिए बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था मेरा। इनकी वजह से कैसे हो गया? हाँ, ये कुछ पार्टी से कहीं से बाहर निकली, 4 मुस्टंडे बड़े बड़े कैमरा ले गए, इनके चेहरे के सामने आके फोटो खींचने लगे। मैंने उनको जाके पकड़ा, मैंने कहा ये क्या तरीका है यार, कैसे इनकी फोटो ले रहे हो? अरे वो पपराजी होंगे। नहीं, पापा के राजी होने से कुछ नहीं होता, लड़की राजी होनी चाहिए। बाद में आप तो वहां से निकल गई, मैंने बाद में उन चारों को घेरा। उसके बाद वो पापा राजी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसके लिए मैं राजी नहीं था। क्या हुआ? उन्होंने हिट मी, उन्होंने मुझे मारा, काफी मारा। चलो मारा तो मारा, बाद में 2 लोगों ने मुझे अलग से टपलियां भी मारी। That hurt me। पर आपको कौन सा लगी होगी? भगवान ने हेलमेट पहना के भेजा आपको ऊपर।
शर्मा जी ये बात ना यहाँ पे हंसने हंसाने के लिए ठीक है, लेकिन पुलिस इस बात पे नहीं हंसती। अभी परसों ही मैं बाइक पे जा रहा था, पुलिस ने मेरा चालान काट दिया। कहते हैं कि आप हेलमेट नहीं पहने। मैंने कहा आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है? शर्मा जी को तो इसमें हेलमेट ही दिखाई देता है। नवाज जी, मैंने देखा कि कभी कभी मैंने जाना है, कभी कभी आपको लगता है कि आपिच भगवान है। क्या भगवान? ये क्या किया था एक बार और? मैंने कभी कभी आपको लगता है कि आपिच तो मैं आपको सच बताऊं, कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है। सेम टू सेम। मुझे पता है क्यों ऐसा लगता है, बिकॉज आई कैन सी द फ्यूचर। मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पेट के नीचे दिखता नहीं, फ्यूचर दिख जाता आपको। मुझे कैसे भविष्य दिखाई देता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं आपको फ्यूचर बताता हूँ। आपकी जो फिल्म आ रही है ना, ये सुपर हिट है। ये सुपर हिट है। अगर ना हो तो कहाँ मिलेंगे आप मुझे? कोर्ट में? कोर्ट के बाहर आइए, मैं वहीं पे खड़ा रह के अंदर घुसने की कोशिश करता रहता हूँ। और भविष्य बताता हूँ मैं। अभी थोड़ी देर में शर्मा जी को आएगा गुस्सा, और अभी थोड़ी देर में नेहा जी मुझसे कहेंगी आई लव यू। आपका दिमाग खराब है? ये देखो गुस्सा आया। आ गया। देखिए मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। वकील साहब मैं आपको एक बात बतानी भूल गया। गेट आउट। मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मुलाकात होगी जल्दी। बाय। आप अगर नकाश के गाने सुनो ना, बड़े मजेदार लिरिक्स होते हैं। आप चाहे पुंगी बजा के हो, चाहे धटिंग नाच, चाहे गंदी बात, चाहे अफगान जलेबी, चाहे सेकंड हैंड जवानी, है ना, प्यार की माँ की भी गाना इनका। तो जो आपके लिए लिरिक्स लिखते हैं, आपने कभी उनसे पूछा है आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है? ये वेल अमिताभ भट्टाचार्य एक वन ऑफ द फाइनल, बड़े कमाल के बहुत सारे गाने एक्चुअली उनके ही लिखे हैं मोस्टली। ये प्यार की माँ की जो गाना है ये तो मुझे नहीं लगा था रिलीज होगा। अच्छा। बट एक दिन मैं देखा तो अक्षय बाजी हेलीकॉप्टर में आ रहे और वो वैसे गाना शूट हुआ है। अच्छा। मैं खुद बहुत सरप्राइज था कि पास कैसे हो गया क्योंकि अच्छा, निकिता कमाल की सिंगर तो हैं ही, इन्होंने डेंटल सर्जरी की डिग्री भी ले रखी है ना निकिता? निकिता कभी ऐसा होता है आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गा रही हो तो स्पेशल पैकेज दें आप कि गाना तो मैं गाऊंगी, साथ में आपका मैं रूट कनाल भी कर दूंगी? मैं एक्चुअली वो पैकेज नहीं देती हूँ, बट मेरे पास ना काफी अजीब कॉल्स आते हैं कभी। अच्छा जी। एक रात ना बहुत लेट नाइट एक मिस कॉल आया था प्रीतम दा से। अच्छा। तो मुझे लगा क्या हो गया, तो मैंने कॉल बैक किया। ना আমার দাঁতের ব্যথা ছিল, दांत में दर्द था इसलिए उन्होंने कॉल किया। वो फ्री में कंसल्टेशन लेते हैं। पर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की ना वैसे? थोड़ा बहुत किया है, बट उसके पहले ही राब्ता मेरा पहला गाना जो था वो हो गया, तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। हेलो, एक बार जो उठा सारा रारा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सपना, जो गिरा सारा रारा। अरे जो गिरा है कभी तो उठेगा कप्पू। नमस्ते नमस्ते। आप फिर से आ गए? बस पब्लिक का प्यार है। पब्लिक का या इसका प्यार है? नवाज जी, इज्जत का क्या है, इज्जत तो आती जाती रहती है, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। खैर नमस्ते 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 नमस्ते। सपना क्या कर रही है तुम? अरे तू देख कप्पू, तेरी सपना 15 मिनट नमस्ते करके टक से आशीर्वाद लेके पक से कैसे निकलती है। बाबा हमसे नहीं होता, आप ही कर सकते ये। खैर पूरी कास्ट के लिए एक बार जोरदार ताली, और नवाज जी के लिए बमबारी हो जाए। बमबारी मतलब ये क्या बोल रही हो? अरे नहीं, मैं फिल्मों में देखी है, इनको बम कट्टा दो नाली यही सब लगता है। खैर नवाज जी, लेकिन आज बम कट्टा छोड़ के क्या बात है फुलझड़ी लेकर आए हैं। नेहा, वेरी नाइस। We're twinning. हाँ सेम, लेकिन फिर भी नवाज जी आप ही के बारे में सोचेंगे। आप बॉम्ब हो, एटम बॉम्ब। थैंक यू। नहीं लेकिन अगर आप फुलझड़ी है ना
तो मैं पेड़ चढ़ी हूँ। पेड़ चढ़ी मतलब? आंटी मेरे छावा है ना मुकेश, हाँ उसके साथ मैं ना अभी जंगल में जा रही थी अर्चना जी, पीछे से भालू आ गया तो मैं पेड़ पे चढ़ गई और मेरा बॉयफ्रेंड नवाज जी का बहुत बड़ा फैन था। अच्छा। तो वो 15 मिनट सांस रोक के पेड़ के नीचे ऐसा लेट गया। फिर बच गया वो? नहीं नहीं, भालू ने भी किक देखी थी। उसका टक करने से पहले पक से उसने उसको पकड़ लिया। और नवाज जी क्या हाल बना रखा है? क्यों, अच्छा खासा तो नहीं, इनका बंगला देखा है, क्या हाल बना रखा है उसकी बात कर रही हूँ। माय गॉड, इतना व्हाइट बंगलो ना आपका, वर्सोवा का व्हाइट हाउस बोलते हैं उसको। हाँ, इतना व्हाइट कलर सर कहाँ से लाए आप? नहीं, इतना व्हाइट है, सामने से अंग्रेज लोग जाते हैं ना, वो लोग भी ब्राउन लगते हैं उधर। नवाज जी मालूम है, मैं भी ऐसा कभी कभी सोचती हूँ, मालूम है कि मेरे दादाजी की तरह मेरा भी बंगला हो। उनका भी बंगलो था? नहीं, वो भी सोचते थे। मेरे पास पैसा है बंगला बनाने के लिए, लेकिन मैं बनाएगी नहीं। क्यों? नहीं तो वो सोचने की लेगेसी खत्म हो जाएगी ना घर की। है ना? सही बात। सही। हम लोग बहुत दान खानी लोग हैं। अबे खानदानी लोग होते नहीं, हैं। दान लेके खाते हैं ना हम लोग। कभी भीख नहीं मांगी हम लोगों ने। खानदानी कौन होते हैं? जिनका जमीर होता है, वो लोग मेहनत करते हैं, हम लोग मांग लेते हैं। नवाज जी मैं आ सकती हूँ क्या उधर? आ सकती हूँ? मजा आ गया। ऐसा टक से छूते ना, बहुत मजा आता। मैं टक नहीं, मैं डिशुम करूंगा। नहीं, मेरे को गदरीले लड़के बहुत पसंद है। नवाज जी। हाँ जी। ये जरा मीमो के साथ मेरा जुगाड़ सेट करो ना। वो क्यों करें जुगाड़ सेट तुम्हारा? अरे ये अगर जुगाड़ सेट कर देना तो इनका जुगाड़ फेल नहीं होता है। प्रोमो में देखी मैं। ये बोलती हैं कि तुम्हारा हर जगह जुगाड़ फेल हो जाता है, तो मेरा डाउट है मुझे कि तुम्हारा जुगाड़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरे अभी दिखाती है मैं आपको। चल दिखा। मीमो जी। आप मेरे को देख के वही सोच रहे हैं ना? हाँ। जो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को देख के सोचता है। ए सपना। हाँ। वो कुछ नहीं सोच रहे। हाँ, तो वो भी कुछ नहीं सोचता है। मेरा बॉयफ्रेंड भी कुछ नहीं सोच रहा है, ये भी कुछ नहीं सोच रहे। तू काय को इतना सोचता है मेरे बारे में? नहीं, लेकिन इसका सोचना बनता है। क्योंकि शो इसके नाम पे है ना। मेरा और अर्चना जी का क्या है? हम दोनों को तो सिर्फ औरत बन के आना होता है। अरे बाप रे। मेरे को पहले मालूम था ये आदमी बैटरी पे चलते हैं। तभी इतना एनर्जी आप में। मेरे को ना आपका ऊटी में वो बहुत अच्छा लगता है। वो होटल? नहीं, मिथुन चक्रवर्ती। हाँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते। मैं छोटी थी ना, उनका सब पिक्चर देखती थी। अच्छा। हाँ, वो बोलते हैं ना तेरी जात का बैदा मारूं। है ना? मैं कब तेरे को मालूम है, इतनी फैन में 3-4 बैदा उनके पास लेके गई मैं। अच्छा, फिर? हाँ, कभी मारा नहीं उन्होंने। बहुत अच्छे आदमी है वो। मैं आपके डैडी को जी बुला सकती हूँ क्या? हाँ, बोलो। तो ससुर जी को फोन लगाओ ना। सपना है शादीशुदा है? शादीशुदा है? हाँ। कोई बात नहीं, छोटा भाई ना नमाशी। हाँ, वो है। हाँ, उसका करवाओ ना कुछ मेरे तो थोड़ा सा। शर्म नहीं आती? अभी इनके चक्कर में थी तू? नहीं, प्यार व्यार से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो सिर्फ चक्रवर्ती चाहिए, चाहे वो किधर से भी आए। मेरी बीवी ना, वो भी फिल्म सिटी में ही है, तो जोर से जरा बोलोगे तो चल के आ जाएगी वो। कोई नहीं, हम दोनों मिलके एडजस्ट कर लेंगे आपके साथ में। उसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। और कैसे है? बस। अच्छा, आप इतनी देर से बैठे, आपने अभी तक ये लैंप के लिए गाना नहीं गाया? लैंप के लिए क्यों गाएंगे? अरे जब ये फैन के लिए गा सकते हैं, ट्यूब लाइट के लिए गा सकते हैं, तो लैंप के लिए क्यों नहीं गा सकते? ये भी छोटा मोटा लैंप नहीं है, सलमान खान प्रोडक्शन का लैंप है वो।
एक बार नेहा कक्कड़ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नेहा शर्मा है ये? हाँ, मेरे को मालूम है, मैं नेहा कक्कड़ के लिए अलग से बजवा रही हूँ। क्यों? तो उसने मेरे को बोला था कि अभी ना मेरा कोई एल्बम विल्बम नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ। तो ऐसा शो में बीच में नाम ले लेना, वो मार्केट में भौकाल बना रहता है, ऐसा बोल। कप्पू तू बड़ा आदमी है रे, ये 150 रुपए का प्रमोशन हम तेरे को नहीं बताते हैं। और नेहा जी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, हम लोग बहुत अच्छी लग रही हैं। वैसे इनके लिए जोरदार ताली। क्या खूबसूरत है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। नेहा जी, आपके डैडी एमएलए है ना? जी हाँ, हमारा ना बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमारे घर के आजू बाजू का एरिया है ना, उधर सब सड़कें टूट गई है। वो डैडी को बोल के जरा उधर। अरे वो एमएलए बिहार में है, यहाँ पे थोड़ी ना। बिहार में सड़कें बनवा लेना, भिजवा देना हम लोग। वहाँ बनवा के आप भिजवा दो। बहुत प्रॉब्लम हो गया हमारे उधर एरिया में। छोटे छोटे बात पे ना वो पुलिस वाला उठा के ले जाते, छोटे छोटे बात पे। अभी कल मैं मार्केट में गई, मैंने ऐसा गन निकाला, मेरे को पुलिस उठा के ले गई। ये छोटी बात है। गलत बात है ना, उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए तेरे पास। तो मैं लाइसेंस दिखाया उन लोग को, वो लोग बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में बैठ के बंदूक चला लेगी। मैं आपको सच्ची बताऊं, हमारे एरिया में कोई ग्रोथ नहीं। हमारे बाजू में शुक्ला जी रहते हैं। हाँ, 18 साल के बाद उनको बच्चा हुआ। अच्छा। वो भी इतना सा। सोचो आप, इतना बड़ा सीईओ है वो कंपनी में। हाँ। करोड़ों रुपया कमाए, नंगा बच्चा पैदा हुआ उसको। अभी हम गरीब लोग को भी नंगा, अमीर लोग को भी नंगा है, कोई फर्क तो होना चाहिए ना। अभी हमारे ना पीछे वाला गली है ना आंटी, उधर भूखा आती है ना। अभी हम लोग क्या एनिमल लवर रहे ना, हम लोग भी जानवर है। वो हाथी को, वो 4 माले का बिल्डिंग था, कैसे कैसे करके हम लोगों ने उसको टेरेस पे लेकर गए, मालूम है? टेरेस पे क्यों चढ़ाया हाथी को? गन्ने ऊपर थे ना टेरेस में। ऐसा गन्ने ऊपर से नीचे फेंक देते? अरे नहीं बाबा, पिछली बार अंडे फेंके थे हमने, सब टूट गए थे, बहुत नुकसान हो गया था हम लोग का। सपना को आज तू कितनी फालतू बातें कर रही है? कप्पू तेरे को एक बात बताऊं क्या? सर, फालतू बातें करने के लिए ना कॉन्फिडेंस चाहिए। है कि नहीं? फालतू बातें इधर और चेक सीधा बैंक में। नहीं बाबा, आप ही कर सकते हैं ये। हमसे नहीं होता बाबा। सपना तू इधर आके ना हमारा इंटरव्यू चल रहा था, खराब कर रही तू। अच्छा, मैं तेरा इंटरव्यू खराब कर रही हूँ? तो तू मेरे को एक बात बता, 10 साल हो गए तेरे को इंटरव्यू लेते लेते, आज तक तूने किसी को जॉब दिया है? कभी किसी को जॉब नहीं दिया, इंटरव्यू लेता रहता और मेरे को बोलता है मैं खराब करती। हेलो मैम, जरीना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा। मैं तो वेट कर रही थी आप कब आएंगे, बहुत मैं फैन हूँ आपकी। मैं तो खुद आपको देखना चाह रही थी। अरे थैंक यू। मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। देख के कैसा लगा इनको? बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। मैं आपका पिक्चर देखी, वो आप वो ये ना, वो शाहरुख भाई मार्केट में बोलते हैं अम्मी जान कहती थी ऐसा नहीं करने का, वैसा मैं देखी हूँ आपको। और अग्निपथ पिक्चर में भी थे ना आप? जी हाँ। यू नो, आपको देखकर ना मेरे को मेरी चाची की बहुत याद आती है। वो भी एक्ट्रेस थी? नहीं, वो भी आदित्य पंचोली को बहुत प्यार करती थी। मेरी चाची बहुत प्यार करती थी उनको। हाँ, इतना प्यार करती, प्यार में पागल हो गई थी। जब आपकी शादी का पता चला ना, वो गांव से भाग के इधर मुंबई आ गई। तो रुकवाई क्यों नहीं शादी? नहीं, वो लिटरली भाग के आई थी ना, 4-5 महीना लगा उसको, वाया औरंगाबाद, फिर उधर भागी औरंगाबाद, आगरा विगरा से। मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम लगा, 9-10 महीने लग गए होंगे, तब तक सूरज हो गया था। मैम, मेरे को ना आपको एक और बात पूछनी थी। आप पूछो ना। अभी ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ कभी घर पे रहते हैं, कभी टाइम पास के लिए गेम वेम खेलते हैं, तो आप उनके साथ आंख में चोली खेलते हैं कि आंख में पंचोली खेलते हैं? एक्चुअली पता है क्या, मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, मैंने सबसे कोई ना कोई फालतू बात की है ना, तो अभी आप इतने सीनियर है, मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैंने आपसे फालतू बात नहीं कही, आप नाराज ना हो जाए। इसीलिए मैं ऐसा बोली थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग को मिलके। और सब, अरे मेरे से नहीं किया, आपसे बातचीत नहीं किया ना मैंने।
ओहो, आपका ना पिक्चर का प्रमोशन चल रहा है ना? हाँ, तो आप शूटिंग वूटिंग में बिजी रहेंगे। मैं तो सिंगर हूँ। फिर भी प्रमोशन में आप बिजी है ना अभी फिलहाल? तो जब आप फ्री हो जाएंगे मैं आपसे बाद में बात करूंगी, है ना? ओके, बाय। आप सब अपने फैंस के लिए जो पिक्चर्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, नेहा, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं नीचे, आइए देखते हैं। ये नवाज भाई ने फोटो डाला है। आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ रोमांटिक एंड डांस ओरिएंटेड फिल्म एंड टू लर्न दिस स्किल्स, हु इज बेटर देन सलमान भाई हिमसेल्फ। #मोतीचूर चकनाचूर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जो सबसे खराब होगा वो दिखाओ। लगता है सलमान भाई के 2 ज्यादा हो गए हैं, नवाज भाई को जैकलीन समझ रहे हैं। किसी ने लिखा नहीं भाई, नवाज भाई के 4 ज्यादा हो गए, वो खुद को जैकलीन समझ रहे हैं। ऐसे ही एक बकरी मेरी लुंगी खींच के भाग गई थी, पूरे मोहल्ले ने लाइव टेलीकास्ट देखा था। और दिखाइए, नवाज भाई भी लाइक, संभाल के सलमान भाई, शो के बाद कोर्ट वापस भी करना है। और दिखाइए, नेहा ने फोटो डाला है। आई लव कुकिंग एंड कुकिंग क्लास इज ऑलवेज ए गुड आइडिया। आप सीरियसली कुकिंग सीख रही हैं? या। अच्छा, बहुत अच्छी पिक्चर आई है। नीचे कमेंट्स देखते हैं। नेहा पास है इसलिए मुस्कुरा कर खाना बना रहा है, हम पास चले जाएं तो हमारे तो मुंह पे नींबू निचोड़ दे। शेफ तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे डिश बनने के बाद नेहा उससे शादी करेगी। ये शेफ शरीफ है, हमारा तो नींबू चाट के आंख मारता है। और दिखाइए, शेफ बड़े स्मार्ट होते हैं, अगर सुंदर लड़की सामने आए तो 2 मिनट में बनने वाले नूडल भी 2 घंटे में बनाते हैं। ये तो है। और दिखाइए, हैं ये कैसे, ऐसे देखनी पड़ेगी फोटो। मिमो ने ये फोटो डाला। वेल इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ए कप ऑफ टी एंड ए बनाना। और दिखाइए नीचे कमेंट्स। केला टेढ़ा होता है पर इसको सीधे होके भी खाया जा सकता है। कभी कभी सोचता था ये कौन लोग होते हैं जो चाय के साथ केला खाते हैं, आज देख भी लिया। सार्वजनिक चेतावनी, ये स्टंट लुंगी पहनकर ना करें, इससे आपका मुंह ढक सकता है। ब्लू टिक हटने के बाद पगलाया स्पाइडरमैन। और दिखाइए, निकिता ने फोटो डाला है। चाय विद प्रीतम, चीयर्स टू आवर 2 रिलीजेस फ्रॉम शहजादा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। प्रीतम जी के कोट का ऊपर वाला बटन खुला है, जैसे ही सांस छोड़ेंगे दूसरा भी टूट जाएगा। आपको आपके प्रीतम मिल गए, पता नहीं मुझे मेरी प्रियतमा कब मिलेगी। प्रीतम दा को कटिंग चाय की नहीं, हेयर कटिंग की जरूरत है। और दिखाइए, नकाश ने ये फोटो डाला है। ये नकाश कहाँ की फोटो है यार? स्टेडियम मैच उधर हो रहा है, आप इधर किसको देख रहे हैं आप? ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल्स था लॉर्ड्स में। मुझे लगा आप अकेले ही होंगे जो सूट पहन के गए होंगे मैच देखने। मेरे 3 दोस्त भी पहने थे, वो भी सूट में थे। वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपके एटीट्यूड को देखकर लग रहा है जैसे आपने टिकट नहीं विकेट लिया है। भाई आप कितना भी तैयार होकर खड़े हो जाओ, मैच में कैमरामैन दिखाते सिर्फ लड़कियों को ही है। नकाश भाई गए तो थे क्रिकेट मैच देखने, लेकिन अब ये ऑडियंस में अपने लिए मैच ढूंढ रहे हैं। नकाश भाई, अगर आप बाल खोलकर हाथ में पॉम पॉम पकड़ लो तो आप इस मैच में 1000 रुपया कमा सकते। और दिखाइए, नवाज भाई का फोटो है। ऑल सेट फॉर द रेड कारपेट एट फेस्टिवल डी कांस। कांस फेस्टिवल का फोटो है। वेरी नाइस पिक्चर। भाई वाह, आजकल इंग्लिश स्टाफ रखा है। बाहर जाके बोलने लगता हूँ। बाहर जा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये बाल बनाने वाली कान से ही मिली होगी, आपके बजट की तो नहीं लगती। भाई एक बार मैं भी ऐसे ही तैयार हुआ था, लेकिन कोई ट्रॉफी की जगह ट्रे पकड़ा गया। नवाज भाई इतने अच्छे मेकअप के बाद भी टेंशन में है कि फेस्टिवल में जाके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। नवाज भाई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं भाई तब। और दिखाइए, सर क्या ये बाल ही सेट करती है या किसी के साथ लाइफ में सेट भी हो सकती है? मैं सिंगल हूं, मेरी इनकम 5 अंकों में है और मैं फ्रांस से रिश्ते भी मजबूत करना चाहता हूं। वाह भाई, बात सही। और दिखाइए, नेहा ने फोटो डाला है। मी इन माई एलिमेंट। नेहा ये कहाँ की फोटो है? ये दुबई की फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जिंदगी मेरा भी कुछ ऐसा भाव लगा दे
जिस किनारे ये बैठी हैं उस किनारे मेरी नाव लगा दे। वाह। किसी ने उसको रिप्लाई किया है, नौकरी तुझसे होगी नहीं, तू 5,000 का ठेला ले और बड़ा पाव लगा ले। क्या फायदा इतना सुंदर होने का अगर समंदर किनारे अकेले ही बैठना है। इन्होंने जरूर पत्थर के पीछे किसी कपल को देख लिया है, इसलिए शर्मा रही हैं। और दिखाइए। गॉड, खत्म। अच्छा, नॉर्मल भाई बहन घर में तो साथ रहते ही हैं। नेहा की जो सिस्टर है ना आयशा, ये लोग इंस्टा पे साथ रहते हैं। आप दोनों अलग होते तो आपका घर में भी रहते हैं साथ, घर में भी साथ रहते हैं। हर समय साथ ही रहते हैं। तो आप अलग अलग होते तो आपका नेटवर्क नहीं आता क्या? मैम आप सोशल मीडिया पे नहीं है ना? नहीं, मुझे अरे अभी मिसिंग द ट्रोलिंग। आपका कभी दिल नहीं किया ऐसे जाने का सोशल मीडिया पे? नहीं, अलावा कैंडी क्रश के मुझे कुछ नहीं आता उसमें। बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली टेंशन ही है। मिमो, मिथुन दा पे हर किसी का क्रश रहा है जी। कभी जब आपके स्कूल में कभी आपकी किसी टीचर ने कहा नहीं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिथुन दा को अकेले को लेके आना मेरे घर पे ऐसे? सर इतने ऐसे ओकेजन्स हो चुके हैं कि मैं आपको क्या बोलूं। हमेशा कभी कभार तो जो मेरी क्लासमेट्स होती थी वो बोलती थी आपके पापा कब आ रहे हैं। बट पापा कभी जाते थे पेरेंट टीचर मीटिंग में? वो तो बिजी होते थे शूट में मैम, तो उनका नहीं होता था। तो फिर हमेशा मम्मा आती थी तो पूछती थी कि आपकी मॉम क्यों आई, आपके डैड किधर? अच्छा, नवाज भाई के बारे में आप सबको बता दूं, आपने इनको फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा, लूटपाट करते, मारपीट करते हुए देखा, लेकिन इन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है। सीरियसली नवाज भाई? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, मेरे जैसे लोग ही करते हैं ग्रेजुएशन। नहीं, मुझे लगा कि आप तो शुरू से एक्टर बनना चाहते थे। केमिस्ट्री की में ग्रेजुएशन? मेरा तो ग्रेजुएशन के बाद में हुआ शौक इस तरफ। अच्छा, हाँ, मतलब केमिस्ट्री वेस्ट्री पढ़ रहे थे पहले, हकीम बनना पहले कभी? तो मैं वही कुछ। बट कॉलेज में नवाज में ड्रामा वगैरह थिएटर? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने ये ग्रेजुएशन करने के बाद ड्रामा शुरू किया। बट कैसे सडनली, मतलब ये? हाँ, सडनली मेरे एक दोस्त ने मुझे दिखा दिया थिएटर, और मुझे थिएटर देख के लगा, सारी चीजें छोड़ दी मैंने। मैं केमिस्ट भी था इवन। अच्छा। तो सब सारा जॉब छोड़ दिया और फिर फुल टाइम थिएटर करने लगा मैं। वाह, हाँ, मेहनत करके आए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं कहा ये जो अपना गाना था करंट लगा रहे, बड़ा सुन के भी करंट लगता है, मतलब ऐसा एनर्जी वाला गाना है। उसके पहले कोई प्लग व्लग में उंगली डाली आपने कि रणवीर का हाथ पकड़ के आपने वो एनर्जी आ गई थी? नहीं, आपको पता था ये रणवीर के लिए गा रहे हैं आप? हाँ, मुझे बताया था, तो मैंने बोला यार आई थिंक आई शुड रियली गेट माई, ऑफ कोर्स फॉर एवरीबॉडी आई शुड गेट माई। एक्स्ट्रा एनर्जी तो डालनी पड़ी होगी ना कि यार रणवीर के ऊपर पिक्चराइज किया जा रहा है। थोड़ा ऑफ कोर्स, हाँ, दिमाग में तो आता है, बट बाकी आई होप मैंने अच्छा काम किया। बहुत ही कमाल का गाया था आपने। निकिता का भी एक गाना ना, आओ कभी हवेली पे, बड़ा हिट हुआ। कभी ऐसा हुआ आप गा रही हो स्टेज पे कि आओ कभी हवेली पे और कोई आ गया हो? थोड़े ज्यादा इनविटेशंस चले गए, हर शो पे गाना पड़ता है और उसके बाद लोग एड्रेस पूछने लगते हैं। जोगिरा सारा रारा जो मूवी है ये शादी के अराउंड है। शादी के पहले ना जो सारे कपल्स होते हैं उनको एक दूसरे में कोई कमी नजर नहीं आती, शादी के बाद आनी शुरू हो जाती है। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर के बीच में ऐसी कौन सी कमी है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं? आप अपने अपने विचार यहाँ पे पेश कर सकते हैं जी। हाय एवरीवन, हाय कपिल जी। हेलो मैम, वेलकम। हाय नवाज सर। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नवाज सर मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। कपिल सर मेरा ये सपना था यहाँ आने का। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लंदन से दिल्ली के बीच मेरा यहाँ सेटिंग बन के आने का, मैं वहाँ से सीधा बॉम्बे और मेरा सारा सामान बाहर है। मैं इस हालत में फटाफट यहाँ पहुँची हूँ कि मैं अंदर आ जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सीरियसली मैंने एक्चुअल अभी तक पानी नहीं पिया। अरे प्लीज पानी पिलाओ कोई मैडम को। पानी पिला दो भैया। सर मैं इतनी एक्साइटेड थी और अब इतनी खुश हूँ कि मुझे बहुत देर तक प्यास लगने वाली नहीं है। अच्छा जी, नहीं लगने वाली सर। क्या नाम है आपका? सर साक्षी दुआ। साक्षी जी, आप लंदन से दिल्ली आई, फिर दिल्ली से बॉम्बे आई, या। बॉम्बे से फिर हमारे एयरपोर्ट से यहाँ पे आ गई। सीधा। इसके सर- बाद कहाँ जाने वाली हैं? सर इसके बाद सर अभी 2 दिन रुकूंगी, मंडे को वापस चली जाऊंगी। अच्छा जी। हाँ जी सर। सर जैसे कि आपने बोला, मुझे भी मेरे हस्बैंड से, मेरे वैसे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है, केयरिंग है, बट जब से मैं नानी बनी हूँ। साथ में आए? हाँ सर, वो बाहर टैक्सी में है, सामान संभाल रहे हैं।
यार उनको लाउंज में बिठा देते, वो टीवी पे भी दिखता है ये सर वो show ना। स्क्रीन पे आपको और मुझे देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं। एक्चुअल मेरी प्रॉब्लम ही मैं बता रही हूँ, जब से मैं नानी बनी हूँ वो नानी बन गई आप? सीरियसली? एक्चुअली वाओ मैम, तो- लगता नहीं, आई मीन आप बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। एंड शी इज माय डॉटर। इसी की बेटी की वो ड्यूटी दे रहे हैं। मेरी अच्छा जी। प्रॉब्लम ये है, जब से मैं नानी बनी हूँ वो हस्बैंड की ड्यूटी छोड़ के नानू की ड्यूटी पे लग गए हैं। बहुत अच्छी और बात है। सारा टाइम नानू, मतलब उन्हें मेरी परवाह ही नहीं है। और हर बात पे हमारा नाइट आउट, हमारी क्लबिंग, हमारा सब कुछ बंद हो गया है। शॉपिंग भी नातिन की एंड सब कुछ नातिन का। तो ये तो मुझे फिर तो होता कहते ही तू है। नानी बन गई, अब कहीं नहीं जाने वाली। तो मतलब वो अभी भी बाहर ही हैं। तो वो इतने लेजी हो गए हैं कि अब उन्हें उठा, वो घंटों भर सोते हैं और उन्हें उठाने के लिए भी मुझे नातिन का ही फोन कराना पड़ता है। अच्छा इसलिए वीडियो कॉल कराती हूँ, अदरवाइज मेरी पैम्परिंग का, शाउटिंग का कोई असर नहीं हो रहा। तो उनकी ये आदत है कि अब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनकी ये आदत बढ़ती चली जा रही है कि वो बहुत ज्यादा सोते हैं। बड़े क्या हो रहे, लंबे हो रहे हैं या उम्र में? उम्र में, नानू की फील्ड में बहुत जल्दी आ रहे हैं। उम्र में बड़े हो रहे हैं। जब वो नानू की मुझे लगा field अभी भी पर- हाइट बढ़ रही है उनकी। तो मुझे ये थोड़ा लगता है कि वो बैलेंस करें दोबारा, पहले वाला चार्मिंग और सब कुछ वो सब चल, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ तो वो वैसे ही हो जाए, अदरवाइज ही इज फाइन। तो आप नानी तो बन गई, एक बार फिर टाइम निकाल के मम्मी बन जाओ। मतलब ओके, आई मीन ये आप पता है मैं ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा मिलने लगा आने के सर लिए। आपसे मिलकर। हम लंदन आ रहे हैं, जल्दी आप आइएगा हमारा शो सर देखने। एनी टाइम प्लीज। अभी आप पानी पी लीजिए, देखिए बॉटल दे। हाँ, ओह पानी थैंक पी यू सो लीजिए, मच, थैंक यू सो मच मैम। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हैं? जी भाई साहब, इनको माइक दे दीजिए। हेलो कपिल सर। हेलो हेलो एवरीवन। सर मेरा नाम नीरज शाह है। नीरज शाह? जी जी। अच्छा जी। मैं जी, डिब्रूगढ़ नीरज। असम से आया हूँ सर। असम से आए हैं? जी जी, आपका अच्छा शो जी। देखने। सर मैं असम से के शाम से आए, मतलब कहाँ? असम से। असम से? असम से, असम। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। थैंक यू सर। सर मैं एक्चुअली अपनी बीवी के एक आदत से परेशान हो चुका हूँ जो मैं बदलना चाहता हूँ। आपकी वाइफ आई है साथ में? जी सर। कहाँ है? यही बगल में। बगल में ही। सर मुझे जल्दी सोने की आदत है, मैं 10 बजे तक सो जाता हूँ। अच्छा जी। सर ये रात को 2 बजे तक मोबाइल निकाल के गेम खेलती है सर। तो ये रात को ना बीच बीच तो में आपकी अपनी गेम्स खत्म हो चुकी हैं। ये होता है, ये मोबाइल ये हर घर की समस्या है, मोबाइल पे सब लगे रहते हैं। नहीं सर वो खेलती है लेकिन हेडफोन लगा के ना बीच बीच में, अरे बंदा या मारो मारो मारो, कमांडो मारो मारो, ऐसा करता है। तो मैं तो सोया रहता हूँ ना, बीच बीच में मुझे उठना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, जो आदमी सो रहा होता है ना, अगर बगल में कोई आवाज है वो सपने में आने लगती है बाद में। तो आपके सपने में आने लगता होगा ना कमांडो? हाँ कमांडो, बंदूक लेके आओ मारो। तो मैं परेशान हो जाता हूँ उसकी वजह से। तो सर मैं ये आदत तो छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। सर आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप कोशिश करके देखिए। आप 24 घंटे साथ रहते हैं, आपकी नहीं सुनती, मेरी कहाँ से सुन लेंगी वो? या तो आप भी खेलना शुरू कर दो। ये देखो इसका एक ही हल है। कोशिश की थी मैडम पर ये सही नहीं कह रहे कर भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते एवरीवन। मैं आशा हूँ, मैं आसाम से आई हूँ। हाँ वो तो पता ही है, साथ में ही आए हैं। एक्चुअली क्या है कि ये मेरे से परेशान नहीं है, मैं इनसे परेशान हूँ। अच्छा। मुझे भी। क्योंकि हम लोगों की लव मैरिज हुई थी। अच्छा तो जी। शादी से पहले ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज रहते थे। अच्छा जी। सामान वगैरह अपने जहाँ से रखते थे वहाँ से। पहले नहीं, शादी की शुरुआत में। शादी से पहले भी और शादी की शुरुआत मतलब 1 साल तक लगभग अपने सामान वगैरह जैसे टावल हो गया जगह पे रखेंगे, सॉक्स वगैरह जगह पे रखेंगे। अब क्या करते धीरे धीरे बिल्कुल नहीं, ये खुद जगह पे नहीं रहते। सामान कहाँ रखेंगे? तो उस वजह से थोड़ा मुझे दिन को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ हूँ ना, घर पे रहती हूँ। तो इधर उधर घर का किचन, और इनको खाना बनाने का शौक है। किचन में खाना वाना बना लेंगे और सब मेसी, सब इधर से पड़ा हुआ, बर्तन उधर पड़ा हुआ, कुछ ध्यान नहीं देते हैं, बस बर्तन खाना। क्यों नहीं मांजते भाई साहब आप? मुझे बनाना आता है, धोना नहीं आता। अच्छा जी। मैंने बहुत सिखाया भी इनको, पर ये सुनते ही नहीं है। पहले सुन लेते थे, शादी से पहले कुछ भी बोलूँ मैं, ये कर दो वो कर दो, कर भी देते थे। बर्तन भी धोया है इन्होंने पहले, शादी से पहले या शादी के 1 साल तक, अब नहीं करते। तो अच्छा, टाइम पे सो जाते हैं, खाना भी बना देते हैं, और क्या चाहती हैं आप, क्या करें?
वही तो मैं चाहती हूँ कि टाइम पे क्यों सोते हैं ये 10 बजे पर आप दोनों बड़े प्यारे हो, बड़ी मजेदार बातें करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना। जी पिंकी टिप्पू। हेलो। What did he call? हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। मेरा नाम श्वेता जैन है और मैं बोरीवली से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू। तो सर कमियों की बात तो मैं क्या बताऊँ, मेरी तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन भाई साहब भी साथ में ही है? हाँ। क्या हाल है महाराज? कैसे हैं आप? तो सर ऐसा है कि हमारी शादी की जब बात चल रही थी तो उनकी तरफ से हाँ थी 50%, मुझे हाँ करना बाकी था। अच्छा जी। 50% क्या मतलब, कैसे? तो मैं इंदौर रहती थी, तो वहाँ से मैं आई उनको सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा जी। दिन भर मैंने उनको सिलेक्ट का इनकी सेल लगी हुई थी उधर। मतलब मेरी हाँ बाकी थी, 50% उनकी तरफ से हाँ थी। अच्छा वो जी। मुझे पसंद कर चुके थे, मेरा हाँ बोलना बाकी था। तो मैं यहाँ इन्होंने पे फोटो देख के पसंद किया था आपको? नहीं, कैसे मुझे देख के ही मिल के? पसंद किया था। मिलने के बाद? अच्छा जी। हाँ, उनने मुझे फर्स्ट साइट पे ही पसंद कर लिया। इतने भरे पड़े थे हैं मतलब। तो मैं अपनी फैमिली के साथ इंदौर से मुंबई आई थी देखने के लिए, अच्छा जी। ऑब्जर्व करने के घर कैसा है, लड़का कैसा है। तो वो पूरा दिन मुझे इम्प्रेस करने के लिए पूरा दिन घर में सारा काम कर रहे हैं, पर खाना सबको दे रहे हैं। फिर आते जाते घर में मुझे इशारे कर रहे हैं, आंख मार रहे हैं। आंख मार रहे थे? मैंने सोचा कि इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा ना, रोमांटिक, काम भी करेगा। शादी के बाद मैं एकदम आराम करूंगी, ऑर्डर दूंगी। फिर क्या हुआ सेकंड हाफ में, इंटरवल के बाद क्या हुआ? सर वो तो पूछिए ही मत आप क्या हुआ। मिलॉर्ड मैं चाहता हूँ कि वर पक्ष की तरफ से भी जो पति है और सर वो अपनी वो सफाई पेश करें। वो दिन है जिस लड़के को देख के हाँ बोली थी, वो मैं आज तक इनमें ढूंढ रही हूँ। वो नहीं मिलेगा अब। भाई साहब ये क्यों करते हैं आप? पहले दिन तो आप ऐसी फैसिलिटीज दे देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन से आप बदल जाते हैं, फिर वो एक्सपेक्ट भी करती हैं कि जैसा पहले था वैसा क्यों नहीं। ये सही बोल रही मैडम जो किया? मैडम तो सही बोल रही है। मैंने काफी इम्प्रेस करने के लिए काफी तकाजे लगाए थे। वो बोली पहले दिन मिलते आंख भी मार रहे थे। तो वो तो कॉलेज टाइम से तो आदत थी, इसलिए आंख मार दी। तो वो इम्प्रेस होगी तो मेरी गलती नहीं ना। मैंने कभी प्रॉमिस किया कि मैं सब काम करूंगा या मैं सब कुछ देखूंगा, वो तो उन्होंने गलत फहमी में ले ली, तो मैं क्या कर सकता हूँ। भाई साहब बिल्कुल सच बोल रहे हैं, मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आई एम प्रकाश मेहता फ्रॉम रतलाम MP। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है मेहता साहब। शादी के पहले मैं अपनी वाइफ से देर रात तक बात करता रहता था। बस बात? तो रतलाम MP में ट्रिपल S फेमस है। क्या मतलब? सेव, साड़ी और सोना। जब सोना मतलब गोल्ड? गोल्ड। अच्छा जी। यही कंफ्यूजन मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा जी। जब शादी होने के बाद घर पे आए। अच्छा ये शो हमारा ना सिर्फ 1.5 घंटे का ही है। नहीं मैंने वैसे ही बताया। कहीं पे घूमने जाते हैं या हनीमून पे भी गए तो ये जल्दी सो जाते थे। एक बार हम रतलाम के लिए जा रहे थे मुंबई से, तो 15-20 मिनट पहले मैंने बोला कि रतलाम आने वाला है, तो बोले सो जाओ। तो इन्होंने मुझे भी सुला दिया। तो रतलाम की जगह हम इंदौर साइड तक निकल गए। तो ये हैबिट में इनकी चेंज नहीं कर पाए सर। समस्या तो गंभीर है। तो आप जागते रहते हैं, वो सो जाती हैं। हाँ। आप क्या करते हैं जाग के? मुझे मेहता साहब आप बड़े प्यारे हैं, आप बोलते बड़ा अच्छा है। तो आप अपनी मर्जी से कोई और बिजनेस कर रहे हैं, नहीं तो आप कोई प्रवचन भी दे सकते थे आप। उसमें मिठास बहुत है। तो अभी मैडम आई हैं साथ में? जी सर। कहाँ है? अच्छा नमस्ते मैडम, जाग रही हैं आप? अरे मुझे हेलो कपिल सर। हेलो मैम, नमस्ते। आई एम रेणुका मेहता। हेलो जी। ये रतलाम से, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा अब इन्होंने कंफ्यूजन किया। आई थॉट ही सेड स्लीपिंग माइट बी।
तो मैंने बोल दिया ठीक है, इसलिए सोना वहाँ पे रतलाम में फेमस है, तो मैंने बोला ठीक है, ओके फाइन। मैं टीचिंग भी करती हूँ और स्लीपिंग आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत। माइक दे दीजिए, आप सो जाइए थोड़ी देर को अभी। सर अभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.